हे रोजर्स, वेलकम बैक। दिस इज सर्जेंट SR और आज की सीरीज में हम बात कर रहे होंगे CSS के बारे में। तो CSS को बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलेंगे क्योंकि CSS इज जस्ट ऑल अबाउट रंग रूप। जी हाँ, सही सुना आपने, रंग रूप। किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को, आप अपने ऐप को, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेब की, तो आप किस तरह से अपनी वेब को एक सुंदरता दे सकते हो, तो वो ही कहलाती है हमारी CSS, राइट। अब CSS में जाने से पहले हमने पहले HTML पढ़ रखी है, राइट, और CSS आप HTML पे ही अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखने वाले कौन कौन से पार्ट्स को हम इसमें डिनोट करेंगे और हम यहाँ पर लेवल टू लेवल चलेंगे, राइट। यहाँ मोस्टली 6 लेवल होने वाले हैं जिसमें हम बेसिक्स देखेंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स देखेंगे। आप ये कह सकते हो बिगिनर से लेकर एक प्रो तक हम कंप्लीटली ये चंडी बनाते हैं, राइट। क्या समझ में आती है बात? आई थिंक यू हैव गॉट दिस पॉइंट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपके सामने होगी, मैं ये 3 चीजें लेकर आया हूँ, दिख रही होगी CSS। बिल्कुल भैया, ये कहा है आपने तो एक कलर दे दिया, यहाँ पर घर में कलर भर रखा है। अरे भैया, यही तो है CSS। CSS इज जस्ट ओनली अबाउट दैट कि आपके पास एक प्लॉट है, एक लैंड है, ठीक है। उस लैंड पे आप कितनी खूबसूरती से एक घर बना सकते हो। भैया हम तो बिगो बिगो में बढ़िया बनाएंगे। हाँ, हम तो 1 बीघे दे तो उसमें बढ़िया बना दे। हमें तो यार जी 10 गज दे तो हम तो उसमें बढ़िया बना देंगे। अजी बाबूजी, हमें तो तुम 100 गज दे तो हम तो उसमें बढ़िया बना देंगे। तो दिस इज नॉट ऑल अबाउट कि आप कितना लैंड लेते हो, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट कि आप उस कितनी लैंड पे कितना सुंदर घर बना सकते हो और कितना अट्रैक्टिव घर बना सकते हो, ठीक है। तो उसका बेसिक फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है, आई थिंक नहीं, वो HTML से खड़ा होता है। अगर मैं यहां आपको पास लिख दूं तो बेसिकली HTML इज ऑल अबाउट कि आप किस तरह से यहां पर अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो, राइट। समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। HTML, जब तक आपके पास HTML नहीं होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो बॉस CSS लगाने के लिए। आई थिंक ये पॉइंट कमेंट समझ में आता है। आई थिंक यू आर द गोटेबल। सो आफ्टर दैट हमें चाहिए एक CSS। अब CSS क्या होता है, तो चलो बताते हैं क्या होता है। तो देखो जेनिस पार्क में आते हैं अपने। सो वेलकम बैक कोडर्स। हाँ बिल्कुल रोजर, देखो फॉर्म आ रही है, फॉर्म आ रही है क्या वो वाली? हाँ, मिशन पे है, कॉपी दैट, ठीक है। नोट्स पे देखते हैं। सो HTML इज जस्ट लाइक हाइपरटेक्स्ट, जो मार्कअप हमने लैंग्वेज कंप्लीट करा दी थी, आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हो बॉस, हमने पढ़ा दी है, राइट। हम बात कर रहे हैं आज CSS के बारे में और CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अभी कैस्केडिंग क्या है, अभी इसको छोड़ देते हैं, स्टाइल शीट देख लेते हैं। स्टाइल इज जस्ट लगा ऑल दैट फैशन। हाँ भैया, यही तो है, सुबह से शाम यही तो करते रहते हैं। हमें कैसे दिखना है, किस तरह से, कौन सा मेकअप, हाँ बिल्कुल यही तो देखना है। तो जावा स्क्रिप्ट इज जस्ट नहीं भाई, CSS इज जस्ट ऑल अबाउट अप्लाई HTML। बिल्कुल सही बात। तो जावा स्क्रिप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे या नेक्स्ट सीरीज में सीखेंगे। फिलहाल हमारे जो पार्ट होने वाला है, क्लियर कट फोकस होने वाला है CSS। तो कॉपी दैट रीजन, यही मिशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, और जब भी हम बेसिक जानते हैं, CSS इज जस्ट ऑल अबाउट स्टाइल शीट्स। आपके पास एक घर है और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस वीडियो में आप जो मेरे को देख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक बिगिनर है, उसने कभी कोडिंग नहीं करी है, राइट, कभी नहीं करी है। और जब कोडिंग नहीं करी है तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमें किस प्लेटफॉर्म पे ये कोडिंग करनी है? तो वो भी तो बताओ। बिल्कुल हम बताएंगे, अरे देखो तो सही, बिल्कुल बताएंगे जी। तो आते हैं अपने यहाँ पर और मैं एक काम करते हैं। तो अभी हम बात करें, देखो आज हम वेबसाइट को AI के थ्रू बनाना सीखेंगे या फिर AI से AI प्लेटफॉर्म जनरेट कराना सीखेंगे। मोस्टली VS कोड है, लेकिन मैं VS कोड पे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि VS कोड जस्ट बहुत ही छोटी चीज है। लेकिन आप प्रो पे जाएंगे यार, AI का इनबिल्ड करोगे तो AI, अब लोग क्या होता था, अगर जो कोई आपको इमेज चाहिए तो वो आप ChatGPT से डेवलप कराते थे, तो उसको वहां पर VS कोड में लाते थे, फोल्डर बनाते थे, ब्ला 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 ब्ला। इनको सबको छोड़ो भाई, कोपायलट जैसी चीज, भाई एंटी ग्रेविटी चीज मार्केट में है। ये तो बिगिनर्स लाइफ है, ठीक है। मिल्टर्स लाइफ क्या है? मैं काम करने वाला हूं एंटी ग्रेविटी में। अब ये कौन सी चीज की मूल्य है, हमें तो ये बताओ, ये क्या है, क्या ला दिया एंटी ग्रेविटी? हाँ हाँ बिल्कुल, अरे सबर तो रखो धुरेंद्र साहब, देखो काफी दैट ये देखो, एक्सप्लोरिंग लिफ्ट ऑफ विद द नेक्स्ट जनरेशन IDE। अब भैया जो जनरेशन Z के लिए है, आपके लिए हो, मुझे के लिए है भैया। कहाँ VS कोड में पढ़ रहे हो, ठीक है। सो हमेशा इसको कैसे इंस्टॉल करना है, और मैं बताता हूँ इसमें इंस्टॉल करना है थोड़ा सा थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। इंटेलिजेंट आइडिया क्या है, सॉरी ये एंटी ग्रेविटी क्या है? एंटी ग्रेविटी इज जस्ट ऑल अबाउट आई प्लेस। बचपन में आप गए हो 1 2 3, हाँ बिल्कुल, उसके लिए तो स्क्वायर बॉक्स वाली कॉपी लगती थी भैया। हाँ, एल्फाबेटिकल के लिए भैया उसमें तो 4 लाइनिंग वाली कॉपी लगती थी भैया। बिल्कुल हाँ भैया, SNR बोलते थे ना, हिंदी अल्फाबेट उसके लिए
एक लाइन, सिंगल लाइन वाली कॉपी लगती थी या नहीं लगती? तो दिस इज ऑल अबाउट क्या आप कहाँ लिख रहे हो, तो उसके लिए एक प्लेस तो चाहिए आपको बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल ताऊ जी, यही तो बात कर रहे थे, बिल्कुल यही तो थी, यही बात बता रहे थे आप, बिल्कुल। तो इज ऑल अबाउट, ये जो है इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी कोडिंग को कर रहे होंगे या एआई से काम करवा रहे हो। अब आपको ये नहीं कि आपको क्लड पे अलग जाना पड़ेगा। LLM क्या होती है ये कभी और बात करेंगे, लेकिन LLM आप ऐसे समझ लो, चैट जीपीटी हो, आपका क्लड हुआ, आपका ग्रोक हुआ, इट इज ऑल अबाउट दिस, ये आपके कहलाते हैं LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हाँ हाँ बिल्कुल भैया, समझ गया, हम तो जानते हैं। ये क्यों बता रहे हो, CSS सीखने आए? अरे सिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पे सारी अपनी जो भी खुरापाती दिमाग में है वो लगाने वाले हैं। तो सिंपल सा भाई, डाउनलोड कर लेना इसको, यहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड। वो डाउनलोड करने के बाद 3 चीज देखेंगी, मैक के लिए, लिनक्स के लिए और विंडो के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम बानी वाले भैया इस वाले पोर्शन में चले जा सकते हो, ठीक है। गरीब आदमी भैया इस वाले में आ सकते हो, और जो अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं वे लिनक्स में चले जा सकते हो। बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे 2 चीज है, अगर विंडो में मोस्टली विंडो यूजर्स होंगे, नहीं भैया हम तो काफी अच्छे हैं, फैमिली वाली उससे ही अंबानी, हाँ उससे ही बिलोंग करते हैं, एप्पल के बिना बात कहाँ बनती है हमारी। तो ठीक है यार, बिल्कुल एप्पल में है तो बिल्कुल कोई से भी करूँगा, इंटेल के लिए या एप्पल सिलिकॉन के लिए, ठीक है। मैं मोस्टली कमेंटेड करूँगा एप्पल सिलिकॉन के लिए करो, राइट। लेकिन विंडो में यहाँ पे 2 चीज है, एक ARM और 64 है, एक X64 है। अब X64 होता है मेजरली विंडो 10 के लिए, 11 के लिए, राइट, 10 के लिए, राइट। और ARM होता है राइजन का जो भी प्रोसीजर होता है, राइट, उनके लिए। तो आप अपने प्रोसीजर के लिए अकॉर्डिंग टू देख सकते हो, जो भैया हाँ बिल्कुल वही है। सो अगेन मेरा 64 है, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ आपको कैसे डाउनलोड होगा, ठीक है। ऐसे डाउनलोड होता है भाई, ठीक है। इट जस्ट ऑल अबाउट, ये 200-250 MB की होगा भाई, हो जाएगा, या शायद 150 MB का हो। इट इज ऑल अबाउट, छोटा सा है, कर लेना भाई, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल, जब हो जाए तो आपको बस नेक्स्ट इंस्टॉलेशन का ऑप्शन देना है, इट इज ऑल अबाउट डन, बिल्कुल डन। जब ये हो जाएगा, अभी तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। कैसा इंटरफेस आएगा? देखो ऐसा इंटरफेस आएगा, देखो अभी लोड हो रहा है। क्यों लोड हो रहा है सर? अरे सिस्टम थोड़ा सा, सर आपका सिस्टम कमजोर है क्या? अरे नहीं भाई, बहुत सारी चीजें चलती हैं इस पर। खुल जा भाई, खुल ही नहीं रहा यार, पता नहीं तुम्हारी नजर लग गई आई थी। हाँ देखो, हमारी नजर सर इतनी खुली नहीं है। अरे देखो यार, मैंने कभी कहा आपकी नजर खुली। तो आप जब भी इस पर आते हैं, हमारे पास 2 चीज ऑप्शन होती है फाइल्स बनाने के लिए, इसका नाम करने के लिए। फाइल का नाम क्यों धरना है सर? हमें तेरे क्यों धरना है? हाँ क्यों धरना है फाइल्स? अरे ये तो बहुत बड़ा रहा है। तो चलो पहले थोड़ा सा इससे रूबरू करा देते हैं। यहाँ पर मिलने क्या क्या वाला है? हाँ बिल्कुल सर, शादी में तो आए हैं, बता रहा हूँ क्या क्या मिलेगा। ये तो इम्पोर्टेंट है, बाकी क्या ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अरे तो जैसे आप देखें यहाँ पे आपकी फाइल्स होगी, राइट, सारा कलेक्शन जो भी आप कोडिंग कर रहे हो इस पोर्शंस में, जो एक्सप्लोर के नाम पे होगा, वहां सारा का सारा इस पोर्शंस में दिख रहा होगा। इंक्लूड आपकी जावा की फाइल हो, HTML की फाइल हो, वो जावास्क्रिप्ट की फाइल हो, दिस लॉट ऑफ फाइल्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं या फोल्डर्स आते हैं, वो सबके सब आपके यहाँ एक्सप्लोर सेक्शंस में प्रेजेंट रहेंगे। आई थिंक समझ में आती है। सर्च का ऑप्शंस अगेन इज अ कोड, कोई आपको लाइन सर्च करनी है या एक कोड ये कहाँ एग्जिट करना है, देन डेफिनेटली यू कैन फाइंड इट। भैया इंग्लिश हो रही, ओके ओके सर, ओके ठीक है, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट आता है हमारा जो भी गिटहब है यार। अभी सोर्स कंट्रोल होता है कि आप किसी फोल्डर को, कोई रेपो को क्लोन तो नहीं ले रहे, अब रेपो का अलग पोर्शन आ जाता है, वो गिट और गिटहब का। सो उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा। ये होता है यहाँ पर डीबग के बारे में। अब डीबग क्या होता है? डीबग इज जस्ट ऑल अबाउट कि आपका कोड स्टेप बाय स्टेप चला रहे हो, ठीक है। आपका 10 लाइन का कोड है, आप चाहते हो कि पहले 2 लाइन चले और उसके बाद 2 लाइन चले और उसके बाद 2 लाइन चले। इट इज ऑल अबाउट 2 पार्ट्स एंड पार्ट, ठीक है। तो आप वहां पर डीबग लगा सकते हो, भैया पहले 2 लाइन चलेगा, पॉज, यहाँ पे 2 सेकंड का रुकेगा ताऊ जी, ठीक है, हाँ। फिर उसके आगे 2 लाइन का चलेगा, पॉज, फिर रुकेगा, ठीक है। तो इज जस्ट ऑल अबाउट डीबग एंड डीबग, ठीक है। सो ये यहाँ पे देव कंटेनर्स आ जाता है। इट इज ऑल अबाउट कि आपका कोई रिमोट एक्सप्लोर तो नहीं है, राइट, कोई डिबग के लिए USB डिबगिंग, तो इज ऑल अबाउट है। फिर एक्सटेंशंस आ जाते हैं। अब एक्सटेंशंस क्या है CSS के लिए? बेसिक सी सिंपल से एक्सटेंशंस है, वो आपको घने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो ऑलरेडी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हो गया या CSS का हो, आपको वो एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। HTML CSS सपोर्ट, सो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। पैटर्न
सेपरेटर्स इसलिए होता है ताकि आपका सुंदर दिखे। ये मैंने HTML बता दिया था बॉस, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस CSS। लेकिन आप बिगिनर हो तो समझाना मेरा फर्क है, आई थिंक फर्ज है, राइट। ओके, तो चलो आते हैं यहां पर। ओके, अब भैया ये क्या है? ये एंटी ग्रेविटी का भैया ये है एजेंट। एजेंट कौन होते हैं भैया? जिनसे हम काम करवा लेते हैं भैया। हमें तो USA का पिज्जा मिल जाएगा, वीजा वीजा वीजा। तो ऑल अबाउट एजेंट। तो एजेंट आपके ब्याह पे काम करते हैं, तो आप एजेंट को बताते हो बेसिकली आपको क्या चाहिए। सो बस ये ला देता है। और इसमें मॉडल है LLM के, आप जेमिनी का भी देखोगे, आप क्लड का भी देखोगे, राइट। लेकिन डीप सीप का नहीं, क्योंकि वो चाइना आता है ना। हाँ भैया, नॉर्थ इंडिया चाइना भैया। सो फिलहाल हमें इसकी कोई काम नहीं, क्लोज एजेंट कर देते हैं। एक्सप्लोरर पर आते हैं। अब आपके पास कुछ ऐसा दिख रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं दिख रहा, नहीं हमारा कहाँ दिख रहा है ऐसा? हमारा तो नहीं दिख रहा है ऐसा। अरे भैया यार, तुम तो एकदम से मतलब गधे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। अब सारा काम कहाँ होगा भैया बताओ? हमें तो नहीं पता कहाँ काम होगा, बताओ। ओपन फोल्डर करेंगे। अब काम करने के लिए दो तरीके हैं, आप दो तरह से फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर कैसे बनाते हैं? या तो आप सीधा डायरेक्ट चले जाओ फाइल्स मैनेजर में, वहां पर किसी फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना सकते हो। वो डाउनलोड के अंदर हो, वीडियो के अंदर हो, मैं होम के अंदर जा रहा हूँ, राइट। और मैं दोनों तरह से बनाने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ जाऊंगा और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा, यू हैव टू सिलेक्ट। और मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट सेकेंड, ठीक है। मैं जा रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पे दिखेगा न्यू प्रोजेक्ट, न्यू आ गया, फोल्डर आ गया। और मैं यहाँ पे मेथड 1 के नाम से सेव कर देते हैं, राइट। सो ये मेथड 1 के नाम से सेव हो गया और अभी इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं, नथिंग, राइट। लेकिन हमें एक फाइल बनानी है। और फाइल कैसे बनेगी? बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। लेकिन हम फाइल बनानी अभी नहीं बता रहे हैं, फाइल कैसे बनानी है, इट इज नॉट अबाउट इट। तो हमें अब ये फोल्डर को इंपोर्ट कराना है अपने VS कोड में। चलो करा के दिखाते हैं। तो ओपन फोल्डर कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। ओपन फोल्डर, हमने फोल्डर का नाम क्या रखा था? डेट इज कॉल्ड मेथड 1, राइट, मेथड 1। तो आई थिंक मेथड 1 है नहीं भैया, क्या बात कर रहे हो? मेथड भैया पोपट हो गया आपका। अरे क्यों सताते हो हर बार तुम मुझे? ओके, ओके ओके, आई थिंक वो होम में था। इमेज एल डाउनलोड के अंदर देख लेते हैं। आई थिंक ये दिखा मेथड 1, राइट। सो उस मेथड 1 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके फोल्डर, अब ये फोल्डर मेरा आ जाएगा, राइट। अब सारे के सारे काम इस बारे में होने वाले हैं। अब फोल्डर का बेसिकली काम क्या होता है? सपोज करो आपके पास एक वीडियो एडिटिंग है। हाँ बिल्कुल भैया, सही बात है, ठीक है। अब आपके पास कुछ क्लिप्स हैं, वो सॉन्ग्स ऑडियोज की हो सकती है, राइट। वो कुछ क्लिप्स हैं जो MP4 में टाइप में या वीडियोस टाइप में, राइट। कुछ इफेक्ट्स हैं, कुछ वीडियो इफेक्ट्स हैं, कुछ GI इफेक्ट्स हैं, कुछ साउंड इफेक्ट्स हैं। आपने आप उस सारे चीज को एक फोल्डर में कैद कर लिया। अब उन्होंने के सारे हाँ यहाँ ही भर दिए, यहाँ ही फोल्डर गिलीच मचा दिया, यहाँ ही आपने वीडियो डाल दी, ऑडियो भी डाल दिया, मिक्सर हुआ पड़ा है उसमें। लेकिन क्या हो आगे जो हम इस सुंदरता को और अच्छी तरीके से ले, वो कैसे? मतलब कि बताओ। चलो एक एग्जांपल और दिखाता हूं। कभी आपने किसी अपना घर देखा है? बिल्कुल देखा है। अपना घर से सेंस कह रहा हूं, आपने अपना मतलब अपना कमरा देखा है क्या? बिल्कुल देखा है। क्या क्या ऐसे ही कुछ होता है क्या? बिल्कुल ऐसे ही कुछ होता है। सर किस जाहिल का कमरा है? आपका ही है, आपका मतलब आपका ही है, ठीक है। और ये है एक, अपने एक फोल्डर नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ एक फोल्डर के अंदर सारी चीज ब्ला 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 यहाँ पे फेंक दी। इट इज ऑल अबाउट ऑल दैट। अब देखो भाई, अब ढूंढते रहो इसमें, बताओ जी चैप्टर 4 के नोट्स कहाँ है? ठीक है, कहाँ है बताओ, कहाँ है? ये है बॉयज रूम, समझ गए? गर्ल्स रूम पे आ तो यार, कितना सिंपल है ना? नहीं मतलब सारी की सारी चीज, हर एक चीज क्यूरियोसिटी के साथ में आपको मिलेगी। स्टेप पॉजिटिव का देखो बोर्ड, बिल्कुल मेंशन, हाँ बिल्कुल सिलेक्ट करके, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सटीक। स्पेक्स देखो सर जी, बिल्कुल बिल्कुल मेजर टू मेजर। कहना क्या चाह रहा हूं, पॉइंट क्या है? पॉइंट इज ऑल अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट एंड हाउ टू एड योर डाटा। और पॉइंट ये है कि आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अभी इस इमेज पर आएंगे, थोड़ा सा और आएंगे, लेकिन मैं अभी आपको एंटी ग्रेविटी के बारे में बताता हूँ। अगेन इसका कोई काम नहीं, अगेन आपको छोटा सा काम दिख रहा हो तो मैं इसको कर देते हैं 1 मिनट। ओहो ये और भी छोटा हो गया प्रभु जी। ओके ठीक है। सो मेथड 1 में आ गए और मैंने बताया कि आप दो तरह से फोल्डर बना सकते हो। तो चलो हम एक काम करते हैं, यहां से भी एक फोल्डर बना लेते हैं। अब मेथड के अंदर भी मैं एक फोल्डर बता रहा हूं, डेट इज कार्ड मेथड 2,
ठीक है, इसके अंदर एक फोल्डर बना लिया, बिल्कुल बना लिया। चलो भैया ये दिखा दो हमें कैसा बना होगा। बना ही नहीं होगा, आप पे तो बनाना आता ही नहीं होगा। तो मैं डाउनलोड पे गया था, ठीक है, मेथड 1 था, राइट, और मेथड 1 था, दिस इज मेथड 1, और इसके अंदर एक मेथड 2 का फोल्डर आ चुका है। हाँ हाँ बिल्कुल भैया, ये ही तो आ गया, माँ कसम बहुत अच्छे। लेकिन हमें फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट। सॉरी, ओके, डिलीट। सो आप देखोगे इसके अंदर C4 यार ट्रेस हो जाए, खत्म हो जाए भाई, भाई खत्म हो जाए ना। ठीक है, ओके, वो कह रहा है कि अभी यूज हो रहा है, तो इसी कारण अभी आप इसको यूज नहीं कर सकते। ओके ओके, तो देखो यहाँ पर आ गया खत्म। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर फाइल बनाते हैं। और जब भी आप CSS लगा रहे होते हो बॉस, तो यू हैव कंप्लीटली नीड ऑफ अ घर। हाँ बिल्कुल, मतलब घर, क्या घर सेंस क्या देता है, इज जस्ट ऑल अबाउट कि आप किस चीज पर CSS अप्लाई कर रहे हो। और मैंने बताया CSS होने के लिए आपको पास क्या चाहिए, क्या चाहिए। अगर आपके पास एक लैंड है, लैंड इज जस्ट ऑल अबाउट कि आपको क्या चाहिए। मैं एक कह दूं प्लेटफॉर्म हो गया, राइट, तो इज अबाउट, और इन्वायरमेंट, ठीक है, स्पेलिंग में जाना, ठीक है, हाँ, या फिर आईडी कह सकते हैं, या फिर वर्क प्लेस कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आता है, आईडी इज ऑल अबाउट दैट। आपने HTML लिखी, HTML इज जस्ट ऑल अबाउट कोड। ठीक है, आपने कोड लिखा, कोडिंग, ठीक है, कर दी, बहुत बढ़िया, हमारी कोडिंग भी हो गई। ओके जी, ठीक है, फिर हम क्या करें, अब जब कोड हो गया, अब आपको सुंदरता दिखाना है। इनफैक्ट जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आप ये देखोगे, अगर जो मैं नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर हूं, आपको यहाँ पे दिखेगा कितनी सुंदरता वाली वेबसाइट है। चल जा भाई, पोपट मत करवाओ पीछे के साथ में। हाँ बिल्कुल, ठीक है, दिख रहा है कितनी एनिमेटेड, अरे वाह क्या सुंदरता वेबसाइट है, कितना बैकग्राउंड पीछे का अच्छा लग रहा है, ब्लेसिंग लग रही है, राइट। तो किस तरह से क्यूरियोसिटी देती है हमें, जागने की इन दी सेंस होता है कि अट्रैक्ट, हम जान पूछ के भी आज शो ऑफ करते हैं कि भाई देखो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन से बहुत, और वो भी स्टैंडर्ड वाला, हाँ प्रीमियम है, प्रीमियम 4K में दिखता है, 4K में। इट इज ऑल अबाउट ऑल नेट। तो इट इज के एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि आपका किस तरह से ओरिएंटेशन बना हुआ है, राइट। इनफैक्ट जब आप वेबसाइट आओगे तो देखो यार कितना सुंदर लगता है। तो ये सारा का सारा सुंदरता का काम किसका होता है, CSS का। अब मैं क्या करूँ, मैं CSS की फाइल डाउनलोड करूँ, अगर आप राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको एलिमेंट दिखेगा, एलिमेंट के अंदर आपको हेडिंग की एक फाइल दिखेगी, राइट, एक मिनट, हेड, ठीक है, आप इसको डिलीट कर देना। ये क्या हो गया, इतनी सुंदरता की ही बात कर रहे थे क्या, क्या है ये, यही है सुंदरता। सर ऊपर ऊपर से प्यार करा दिया, अंदर देखा तो वही लकड़ियों का ढांचा था। ये तो सर बहुत गलती वाली बात है सर, प्लीज वैसे ही ला दो, अभी सीख लो, मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, कि CSS कितना इंपॉर्टेंट रूल्स करती है हमारी किसी वेबसाइट के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए। क्योंकि सिस्टम का एक ही मानना है, जो दिखता है और सुंदर दिखता है वही ज्यादा बिकता है जी, यही तो मानना होता है। क्या बात समझ में आती है, इंस्पेक्ट करने का मतलब इज जस्ट ऑल अबाउट कि आपने उसकी CSS फाइल डिलीट कर दी। अब ये क्या कर दिया भैया आपने, कर दी मतलब नेटफ्लिक्स की खत्म, हाँ चुनिंदा, भाई साहब बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ सिर्फ मैंने अपने लोकल सिस्टम पे डिलीट करी है, नोनी के वरना उनके सर्वर में घुस कर भैया यू आर हैकर, अरे नहीं भाई, ठीक है, अब मैं इसको रीलोड मारूंगा, ये फिर बैक टू ले, हम तो हरामी हैं पूरे वाले, मिटा के दिखा दो कैसे मिटाओ जी लो। तो भले ये हेड होता है, हेड के अंदर ही CSS की फाइल होती है, राइट। सो हेड के अंदर CSS की फाइल होगी, और मैंने बताया जस्ट ऑल अबाउट कि आपको जब भी CSS लगानी हो तो CSS कहां लगती है, कि वो HTML की है। अब जब HTML की है तो हमारे पास एक HTML की फाइल होनी चाहिए। सो हम बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड index.html। अब हमने index.html क्यों लिखा, इनफैक्ट जब भी हम कोई लैंग्वेज को यूज करते हैं, वो जावा हो, वो सी हो, ठीक है, वो C++ हो, वो पाइथन हो, ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट हो, वो कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसके पीछे एक फाइल को सेव करने का एक यूनिक टैग्स होता है, ये यूनिक्स एलिमेंट्स कह सकते हो। जैसे कि आपका इमेज सेव करने के लिए .img एक या .png टाइप्स की होती है, राइट, वो होता है। PDF सेव करने के लिए .pdf होता है, राइट। वीडियो होती है तो .mp4 होता है, राइट, समझ रहे हो ना, इट इज ऑल अबाउट दैट। सो HTML हर एक लैंग्वेज का अपना एक अलग यूनिक नेम होता है, जो अपने नाम से जाना जाता है, राइट।
सो ये सिस्टम ने हमने अपने लोकल में बता दिया HTML इज ऑल अबाउट, भैया ये HTML की फाइल जाने वाली है, राइट। और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आउटर लिख के एंटर मारूंगा तो मेरे पास एक बेसिकली एक कोड आ जाएगा। तो इस कोड में हम सारा का सारा काम करने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक ये तो कोड वाला व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, राइट। अब यहाँ पे अगर जो मैं इसको देखता हूँ तो इसको सेव करते हैं और लेट्स से रन इन द ओपन लाइव सर्वर। अब लाइव सर्वर क्या है, अगर जो आपको ये नहीं पता कि हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव जाकर कैसे दिखेगी। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं बनाया है, तो लेट्स सी हमारी ये लाइव सर्वर पे जाने के बाद कैसी दिखेगी। सो अभी ये स्टार्ट हो रही है और लेट इट्स कम, और मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो अभी मेरे पास एक फाइल आ चुकी है और ये डॉक्यूमेंट्स टाइप की फाइल है, और अभी ये फाइल कहीं नहीं जाने वाली इन द सेंस ऑफ द क्या, कहीं नहीं जाएगी। और ये अगर मैं इसको जस्ट गाइस गिव मी द कपल ऑफ सेकंड, ओके ठीक है ठीक है ठीक है गाइस गिव मी द 1 सेकंड, आई थिंक देयर इज सम ग्लिच। हाँ हम यहाँ थे, ठीक है। आपने देखा हमारे पास जो फोल्डर था डेट इज कॉल्ड मेथड 1, ठीक है। आपके पास जो मेथड 1 का फोल्डर था उसके अंदर एक फाइल आ चुकी है इंडेक्स की। अब जब भी आप इसको ओपन करोगे तो वो ओपन जाके लाइव सर्वर में खुलेगी, ठीक है। अभी इसमें कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, नहीं दिया, नो पैराग्राफ, नो आपकी हेडिंग है, कोई हेडिंग नहीं, कोई पैराग्राफ नहीं, कोई टैक्स नहीं है, कोई मीडिया इनपुट नहीं है। तो यहाँ देखोगे हेड के अंदर कोई CSS फाइल नहीं है, मेटा, ठीक है, ये सिर्फ यूटीएल टैक्स पैकेज, ठीक है, जो हमारी बॉडी में, और बॉडी के अंदर 0 0 मतलब कि कोई वैल्यू नहीं। समझ में आता है बिल्कुल बात। और इंस्पेक्ट करने का मतलब होता है कि आप उस बेसिकली सारी की सारी चीज की प्रॉपर्टी को जान रहे होते हैं, इन दी सेंस ऑफ दी वो कैसे रन कर रही होती है, इन दी सेंस ऑफ दी उसके पीछे जो बैकएंड में काम हो रहा है, वो HTML से जो भी फाइल्स बनाई गई है वो कैसे अप्लाई हो रही होती है, राइट। वो हम देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, राइट। क्या बात समझ में आती है? अरे बिल्कुल समझ में आती है, बहुत बेहतरीन सर। और मैं देखो यहाँ पर आते हैं और हम क्या करते हैं, बेसिकली एक हेडलाइन लिख लेते हैं, दैट इज कार्ड H1, ठीक है, H1 में लिख लेते हैं और वही तो कैसे और हो जाए, ठीक है। सेव करते हैं, रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर। अगेन वी हैव नॉट गेट एनीथिंग। तो एक मिनट रुकना दोस्तों, थोड़ी सी असुविधा के लिए हमें की है, बाकी ये डॉक्यूमेंट जाते हैं और ठीक है आप आ जाए, ओके हमारा आ चुका है यहाँ पर इंस्पेक्ट भी, इसको हम क्लिक डिलीट कर देते हैं और ये है, ठीक है। और जी और ये हमारा एंटी ग्रेविटी को हटा देते हैं क्योंकि वो आपने ऑलरेडी समझ लिया है, बहुत अच्छे। ठीक है चैनिस पर भी चलते हैं और अपने डॉक्यूमेंट देखने जरूरी होते हैं, राइट। सो नाउ ऑल इज सेट, ठीक है। आई थिंक समझ रहे होंगे। अब मैं इसको रिलोड करता हूं, तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट को हटा दूं, ठीक है, इसको रिलोड करूं तो हेलो रोजर्स आ गया लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि हमने एक हेलो रोजर्स के नाम की एक हेडिंग बनाई हुई थी। आई थिंक ये देखोगे आप यहाँ, ठीक है, हेलो रोजर्स के नाम की एक हेडिंग बनाई हुई थी। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। लेकिन हमारा मेन पॉइंट होने वाला भैया इसमें CSS कैसे लगाते हैं, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हमें इस पे CSS अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपका एक बेस बना दिया, बेस में क्या बताया कि आपको बेसिकली CSS लगाने के लिए एक HTML लैंग्वेज का आपको आना जरूरी है, क्योंकि उसके बियॉन्ड पे ही आप CSS अप्लाई करोगे। जब तक आपको ये नहीं पता आपका रोम है, आपका वो रोम है उसमें क्या क्या चीज कहां कहां कैसे कैसे अप्लाई होगी, इट इज ऑल अबाउट ऑल दैट। तो आपको ये इसको कोई सेंस नहीं बनता कि आप CSS अप्लाई कर सकते हो या CSS पर फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। हमने ये देख लिया। फिर हमने देखा कि इन सारी चीज को करने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है, राइट। हम VS कोड में भी कर सकते हैं और जो मैं ये प्रोसेस कर रहा हूं वो सेम प्रोसेस आप VS कोड में कर सकते हो, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का थिंकिंग नॉलेज और ग्रैब और कोई पॉइंट्स और कोई एरर आता है तो वो सब एक्सट्रीमलेट हो जाते हैं यहाँ पे। सो दैट्स रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको एंटी ग्रेविटी पर यूज करो, और एंटी ग्रेविटी यार यूज करना चाहिए आपको वर्क प्लेस में, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दिस इज लेवल 1।
सो हम देखेंगे, अब हमने CSS को जाना है भाई, CSS माना कि हमने बताया कि CSS लगाने के लिए HTML फाइल होनी चाहिए, HTML फाइल बना ली, हमारे पास एक हेडिंग नाम की फाइल है, अब उसमें CSS लगाते हैं। सो बेसिकली CSS लगाने के 3 तरीके हैं। अब 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला होता है इनलाइन, दूसरा होता है फर्स्ट इनलाइन, सेकंड इंटरनल और थर्ड इज एक्सटर्नल, राइट। इंटरनल क्या होती है समझाते हैं, समझो समझो समझो, बिल्कुल समझते हैं। देखो यहां अपने, अरे भाई आ जाओ। इंटरनल क्या होती है? जब हम किसी को इनबिल्ड इनबिल्ड उसी के अंदर करते हुए होते हैं। अब उसके अंदर कैसे? यानी सपोज करो हमारे पास एक हेडिंग है, राइट, इसके ही अंदर हमारे पास ये हेडिंग है, वो हेडिंग हो सकती है, राइट, वो आपका पैराग्राफ हो सकता है, वो आपका पैराग्राफ भी हो सकता है, तो इट डजंट मैटर, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि उसके अंदर कैसे लगा। तो यहां आपको, जब भी आप CSS अप्लाई करते हो तो वहां पे लिखते हो स्टाइल, ठीक है, स्टाइल देखते हो, इट इज ऑल अबाउट, एक प्रॉपर्टी होती है, अपने प्रॉपर्टी को कॉल करो, ठीक है, आप उसकी फिर इनिशियली वैल्यू प्रॉपर्टी कॉल करा, स्टाइल्स आपने प्रॉपर्टी दे दी, उसकी एक फिर वैल्यू दे दी, और उस वैल्यू को फिर आपने डिफाइन कर दिया। स्टाइल्स आप क्या दे रहे हो? कलर दे रहे हो, और उसकी वैल्यू दो, वैल्यू इन द सेंस ऑफ द क्या, वो रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, वट जो भी है, ठीक है। डोंट कम इन पर्सन नंसिएशंस, बिकॉज हाँ ठीक है भैया, ठीक है। आई थिंक यू आर द गॉट अबाउट दिस पॉइंट। तो चलो इन बिल्ट तो ये हो गई, मतलब कि इन लाइन, दैट इज कॉल्ड इन लाइन, कि वो इन लाइन जा रही है। एक होती है हम एक स्टाइल सीट HTML फाइल के अंदर ही दे रहे हैं, राइट, उसके अंदर ही दे रहे हैं, हेड टैग्स के अंदर। अभी आपको ये नहीं समझ आ रहा तो चलो एंटी ग्रेविटी पे चलते हैं, क्योंकि लिखने से ज्यादा यार करने में आता है। आई थिंक ये तो एक कोडिंग का बेनिफिट्स होता है, आई थिंक होता है ना, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है ताऊ जी, हाँ हाँ, अरे ताऊ जी, ठीक है। सो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो हेलो वर्ड की वेबसाइट थी, ये बेसिकली होने वाला है, हम इनलाइन यूज करने वाले हैं, इनलाइन CSS, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूं कमेंट आउट। अब कमेंट आउट क्या भैया, ये पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक है, ओके। और ये कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया, इनलाइन CSS होगी। सो मैं यहां देता हूं फिर आपको क्या, स्टाइल, जब भी आप CSS लगा रहे हो तो स्टाइल नाम के साथ कॉल होती है, ठीक है, स्टाइल आ गया। फिर आती है हमारे पास, उसमें आप क्या प्रॉपर्टी कॉल करा रहे हो, CSS अप्लाई होगी। प्रॉपर्टी क्या है, मैं कराना चाह रहा हूं कलर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। अब दूसरा आपने कलर दे दिया, किस तरह का कलर देना चाह रहे हो, रेड है, ब्लू है, ग्रीन। इनफैक्ट अगर कलर पे हम जाएंगे और इस लेवल 1 में हम कलर को ही पढ़ेंगे ज्यादा डीपली, और क्योंकि कलर हम बेसिकली 3 चीजों से फॉर्म होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो थोड़ा सा डीपली नहीं जाते, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो वहां पर एक फिग्मा नाम का आपको ओरिएंटेशन दे दिया जाता है कि भैया ये फिग्मा में नाम का डिजाइन में सॉफ्टवेयर में एक काम होता है, वहां पर डिजाइन किया जाता है कि आपकी वेबसाइट किस कलर से बेहतरीन दिखेगी और किस कलर से दिखेगी। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभी थोड़ा सा बेसिक बना के चल रहे हैं, ताकि आपको भी मजा आए, और इनफैक्ट मुझे तो आ ही रहा, ठीक है। यहाँ पे किस तरह का कलर देता है, मैं दे देता हूँ ब्लू, ठीक है, ब्लू समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक कलर आ गया ब्लू। सो ये जो हमारी थी दैट इज कॉल्ड इनलाइन CSS, इसको सेव करते हैं और आते हैं अपने सर्वर पर, और लेट्स सी। अभी देखेंगे, हम इसको रिलोड करेंगे तो यहाँ पर हेलो रोजर्स ब्लू आ गया। क्या समझ में आया? अरे बिल्कुल समझ में आ गया सर, क्या क्या मजा है, अरे यही तो मजा है, खूबसूरती देखो भाई साहब, ठीक है। पहली हमने क्या करी, इनलाइन। अब हम करते हैं एक्सटर्नल, वो सॉरी इंटरनल, क्योंकि जब हम CSS सीख लेते हैं तो बेसिकली सारी चीज देखो ना, ठीक है। तो चलो CSS देख लेते हैं, इंटरनल देख लेते हैं, इंटरनल CSS, ठीक है। अगेन मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, यहां पर आएगा हमारा एक बॉडी टैग, वो सॉरी स्टाइल। जब भी हम स्टाइल की बात करें तो बेसिक स्टाइल ही आएगा ना, राइट, स्टाइल ही आएगा। स्टाइल्स के अंदर हमारी सारी प्रॉपर्टी जाएगी। जस्ट गाइस सेकंड, एक मिनट, स्टाइल्स के अंदर हमारी सारी प्रॉपर्टी जाएगी, ठीक है। अब स्टाइल्स के अंदर प्रॉपर्टी जाएगी कैसे, तो आपको यहाँ पे डिफाइन करने वाला, आप जो स्टाइल शीट है वो कहीं पर लगाने वाले हो, किस चीज पर अप्लाई करेंगे। वो पैराग्राफ भी हो सकता है, इनफैक्ट अगर जो मैं यहाँ पे चाह सकता हूँ कि यहाँ पर एक पैराग्राफ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और लेट्स सी, वो पैराग्राफ हो सकता है, टैब मारते हैं और यहाँ पर आ गया पैराग्राफ,
जस्ट अ गाइस सेकंड। ठीक है, पैराग्राफ हो गया और मैं लिख देता हूं हेलो रोजर्स दिस साइड योर सर्जेंट योर कैप्टन। ठीक है, दिस साइड योर कैप्टन। ठीक है, बस समझ आती है, बिल्कुल आती है। ओके, कॉपी दैट रोजर। तो इसको सेव करते हैं, लेट्स से रन कर देते हैं। और अब देखोगे हमारे पास दो चीज की प्रॉपर्टी होगी दैट इज कार्ड। इसको रिलोड करते हैं। तो हेलो रोजर्स दिस साइड योर कैप्टन। आई थिंक यू आर द गोटेबल दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राई टू से यू। बिल्कुल सर, समझ में आ गई। इंस्पेक्ट भी करते देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज आती है। जैसे बॉडी के अंदर जाएंगे, हमारे पास एक हेडिंग है डेट इज कार्ड जिसका कलर है, हेडिंग है जिसमें हेलो रोजर्स लिखा है, उसका कलर ब्लू है। यू दिखा, आपको इंस्पेक्ट करना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक दूसरा पैराग्राफ है उसमें हमने लिखा है हेलो रोजर दिस साइड योर कैप्टन। ठीक है, बात समझ में आती है। आई थिंक यू आर गोटेबल दिस पॉइंट। चलो बिल्कुल चलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक काम करते हैं, इंटरनल वाले को क्या करते हैं, इसको सारे को कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट क्यों कर रहा हूं मैं वो देखना। ठीक है, इंटरनल सीएस। और मैं यहाँ क्या करता हूँ कि एक हेडिंग बना देता हूँ डेट इज कार्ड H1 और उसमें लिखते हैं कि हेलो रोजर्स या हेलो, क्या लिखे, वेलकम टू कॉडेक्स रोजर। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल अपना ही। सर मार्केटिंग कर रहे हो, अरे क्या बताएं, इसके बिना घर भी तो नहीं चलता है। तो ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे लिखा और अभी देखोगे आप ये आ गया और यहाँ पे वेलकम टू द कोडेक्स रोजर। समझ में आया? कोई कलर नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी मैं बताऊंगा मैंने वो कमेंट आउट क्यों करा, क्योंकि हम एक नंबर से लेके चल रहे हैं। ठीक है, इनलाइन वाले को हमने कमेंट आउट कर दिया क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल वाले की। ठीक है, एक्सटर्नल में हम बात करेंगे भैया हमें एक H1 है। ठीक है, उस H1 की प्रॉपर्टी हमें इसमें कलर देना है। ठीक है, कलर देना है, उसका कलर में भी कह सकते हैं हम क्या हो, उसका कलर येलो हो। ओके गाइस, ओके बिल्कुल एक H1 है, उसका कलर हमने दे दिया येलो कलर। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। हमने कह दी कि भैया हमारे पास एक पैराग्राफ भी है, राइट। उस पैराग्राफ का कलर हम कह देते हैं लेट्स से दिस, कि भाई उस पैराग्राफ का कलर रेड है। ओके, सो अब हमारा क्या होगा, जो हेडिंग होगी उसका कलर येलो हो जाएगा और जो पैराग्राफ होगा उसका कलर रेड हो जाएगा। एक मिनट इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, रिलोड करते हैं और लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर। और ये देखो पीला हो गया, इसका रेड हो गया। नहीं भैया हमें तो दिख ही नहीं रहा, रेड कैसे हुआ, तो यहां देख लो। ठीक है, दिख रहा है। ये मैंने बेसिकली वेबसाइट को जूम किया हुआ है, अदर आप इफेक्ट देख सकते हो। सॉरी, राइट, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। सो इट जस्ट ऑल अबाउट कि आप किस तरह से आपको कलर दे सकते हो और इंटरनल एक्सटर्नल में किस तरह से लगा सकते हो, राइट। ये तो हमारा काम था दो तरह से, हमने इंटरनल देख लिया, एक्सटर्नल देख लिया। इनफैक्ट अगर जो मैं इस चीज को कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, अब देखना क्या होगा। अब मैंने दो चीज जा रही है यहां पर, एक H1 में कलर येलो भी जा रहा है, आपने सर एक्सटर्नल में सॉरी इंटरनल में कह दिया क्योंकि यहां पर इंटरनल है, क्योंकि हमारा जो हेड के ऊपर होता है, राइट, वो इंटरनल में होता है, राइट। और दूसरा आपने कह दिया सर एक बॉडी के अंदर दे दिया, वो इनलाइन है, यानी यहां पे से ही स्टार्ट हो रहा है, इंक्लूड स्टैक से ही स्टार्ट हो रहा है, उसकी आपने वैल्यू दी और प्रॉपर्टी दी, वैल्यू असाइन करा दी उसको। सो अब इन दोनों में किसकी चलेगी ज्यादा, तो लेट्स सी, आपके साथ भी देख लेते हैं, बताओ किसकी चलेगी ज्यादा, इनलाइन वाले की एक्सटर्नल, इनलाइन वाले की इंटरनल वाले की, इनलाइन वाले की चलेगी, वो मैं बताता हूं अभी क्यों। तो लेट्स से रिलोड इट, हेलो रोजर्स। ठीक है, और यहां पर अगर मैं एक चीज और कर देता हूं, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट नहीं आ पा रहा है, सो जस्ट अ गाइस कपल ऑफ सेकेंड। ओके, स्टाइल डेट इज कॉल्ड H1 एंड H1 ये, इसका कलर हमने असाइन कर दिया, बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमेशा, क्योंकि H1 ये भी है, H1 ये भी है भैया, और H1 को आपने कलर ये भी असाइन कर रखा है और इसमें ये भी कलर असाइन कर रखा है। हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है इनलाइन वाले को, फिर इंटरनल वाले को, और थर्ड पे तो हम आएंगे एक्सटर्नल वाले पे। तो एक्सटर्नल वाले पे भी हम बात कर लेते हैं अभी।
जब भी हम एक्सटर्नल वाले की बात करते हैं, और अब मैं इनको एक काम करता हूं, सबको हटा देता हूं, राइट। तो ज्यादा लोड ना पड़ना चाहिए आप पर। कभी दिमाग के कोई पुर्जे फूक जाए तो भाई तुम कहने लग जाओ भैया पुर्जे फूक गए हैं हमारे, आपने ही फूके हैं। अरे भाई ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और लेट्स दिस, हाँ अब बिल्कुल सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब भी हम CSS लगाते हैं एक्सटर्नल में, तो हम एक काम करते हैं, हम CSS की फाइल बना लेते हैं। तो स्टाइल शीट डॉट CSS, ठीक है। अब जब डॉट CSS लगाया तो हमें पता लग गया है यहाँ पर एक CSS की फाइल बन रही है, ठीक है। और जब हमारी CSS की फाइल बन रही है तो अब यहाँ पर असाइन करो, क्या कर रहे हो, हम H1 पे एक प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर चलेंगे। ये जो होते हैं कर्ली ब्रेसेस, इनको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। अब क्यों बोलते हैं भैया, इनका नाम वो है ना, हाँ सांप की तरह बीन बजाता जा सपेरे हैं, कुछ ऐसी, ठीक है। तो जस्ट कर्ली कर्ली ब्रेसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने H1 असाइन कर दिया कि वो H1 की कलर जो है वो जाने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कलर उसका मे बी के देखिए क्या दे, लेट्स से गिव द इट्स पोटैटो, पोटैटो, वो सॉरी पोटैटो नहीं होता, वो टमाटो होता है, TAMATO, ठीक है। आई थिंक हियर द गॉट अबाउट दिस पॉइंट, टोमेटो, ओके। टोमेटो कलर आ चुका। अब देखो मैंने यहाँ पे कलर दे दिया टोमेटो, और यहाँ पे ये हेडिंग वन है H1, और लेट्स सी। अब सरप्राइज मत होना कि आप यहाँ देखना क्या आएगा यहाँ, ठीक है। इसको एक बात करते हैं यहाँ पर, और अब देखना क्या मजेदार चीज आएगी। वेलकम टू द कोड एक्सप्लोजन। हाँ कोई कलर आई नहीं, एक्सटर्नल तो हो ही नहीं भैया। मेरे बात सुनो, बात सुनो, एक चीज है ये, एक चीज है ये, जब तक आपस में ये दोनों कोलैप नहीं होंगे तो कैसे बनेगा एक नया संगम, बताओ बताओ। हाँ हाँ सर हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा भैया, हमारे दिमाग का तो कमांड मैंने फूक गया, क्या बताया आपने। अरे भैया मैं बता रहा हूं, एक CSS की फाइल है, एक HTML की फाइल है, एक घर है। एक ने अपनी पेंटर देख लिया कि भैया हमें इस रूम पे ये वाली कलर पे ये वाला पेंट लगाना है। क्या बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। अब आपके पास कलर है लेकिन वॉल नहीं है, और वॉल है तो पेंटर नहीं है, और जब दोनों है तो दोनों को लिंक कैसे करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन दोनों को लिंक करने के लिए क्या होता है, ब्रश आता है सर जी, हम उसमें भिगवाएंगे दीवार पर फेर देंगे, माँ कसम खूबसूरती ही खूबसूरती होगी। ओह बिल्कुल अच्छे समझते रहे हो। सो हम दोनों क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, किसके थ्रू, एक ब्रुश के थ्रू। ब्रुश डिप करा दीवार पे कोलैप करा है, तो दैट इज का एक जो सेगमेंट बना बीच का, जो बीच की वो कड़ी बनी, दैट इज कॉल्ड लिंकिंग पॉइंट, इज नोन अबाउट लिंकिंग। तो हम उसी तरह से HTML और CSS को लिंक कर रहे होंगे यहाँ पर। क्या बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। लेट्स सी। सो विद द हेल्प ऑफ, हम यहाँ पर लिंक टैग का यूज करेंगे, लिंक टैग, ठीक है। लिंक टैग का यूज करेंगे, फिर हम देंगे रेफरेंस, ठीक है। वो RER, वो रियलाइजेशंस कहां करती है, ठीक है, वो कहां से बिलोंग करती है, क्या चीज है, ठीक है। सो हमारे पास है एक स्टाइल सीट, हम बॉस कह रहे हैं कि वो स्टाइल सीट है, और जो उसका HREF यानी उसका जो पाथ है वो स्टाइल सीट डॉट CSS के नाम से पाथ बना है, या जो नाम है आपका, राइट। अगर पिंक कलर दे रहे हो तो महाराज ब्रुश से आप पेंट कर रहे हो ना, तो आजकल तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, आप ब्रुश से कर सकते हो, आप स्प्रे टाइप से कर सकते हो, राइट। सो तीसरा और होता है, बताना आप क्या होता है, बिल्कुल हमें तो नहीं पता तीसरा क्या होता है। मतलब ये आप आर्टिस्ट वगैरह हो ना, तो हाथ पैर से भी कर सकते हो महाराज, बिल्कुल। अरे बिल्कुल यही तो बता रहे हैं हम। तो इट्स जस्ट ऑल अबाउट ऑल दैट कि किस तरह से कर रहे हो, ठीक है। क्या बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। इट्स जस्ट ऑल अबाउट रिलेशनशिप। देखा, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप ऐसे क्लिक करना, तो देखा दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL लिंक्ड रिसोर्सेज, आ URL कैन एब्सोल्यूट और रिलेटिव। भैया इंग्लिश वही है, बहुत ज्यादा है, दिमाग के कमांडमेंट फट गए, और कमांडमेंट फट गए। सुनो सुनो सुनो, ये कह रहा है कि आपका पास जो रिलेशंस है किसके साथ में, HTML का CSS के साथ में, उसको आप लिंक कर रहे हो, उसका नाम ये है। शादी होगी जब ही जब आपका रिलेशंस किसी और से होगा, इन दी सेकंड सेंस ऑफ द आपका पार्टनर से होगा, राइट। तो जब भी तो शादी हो सकती है। अब रिलेशंस क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ मैरिज। वो मैरिज का वो पाथ क्या है, HREF क्या, वो पाथ क्या है, वो पाथ है मैरिज, ठीक है। क्या हो रहा है, जस्ट ऑल अबाउट टू पर्संस गोइंग जॉइन टू द टुगेदर, राइट।
क्या हो रहा है, स्टाइल शीट सो होना है, अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है भाई, शादी तो सबको नहीं है, हम नहीं करेंगे, हम तो सन्यासी रह लेंगे। सेम। ठीक है, तो स्टाइल सीट हमने देखो अप्लाई कर दी। अब ये क्या हो रहा होगा, हमारे पास जो H1 होगी वो इस पे अप्लाई हो रही होगी, राइट। तो चलो एक बार देख लेते हैं अब हमारा कलर किस तरह से आएगा, टमाटो, क्योंकि हमने टमाटो सिलेक्ट करा है। तो इसको रिलोड करते हैं, लेट्स सी इट। भाई आजा, भाई चल चलना, चलना। आई थिंक देयर इज अ ग्लिच, आई डोंट नो वेयर इज ग्लिच। स्टाइल सीट, स्टाइल सीट डॉट CSS, ओके। ठीक है भाई, इतना तो बिल्कुल सही है हमारा, और कहाँ दिक्कत आ रही है। टमाटो कलर दे दिया, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ बिल्कुल, टमाटो ही दिया है, कुछ और तो नहीं दे दिया, अरे यही तो है। भैया फिर बताओ कैसे, H1 में हमने कहा कि भैया H1 में अप्लाई होना है, वेलकम टू द कोड एक्सप्लोजर। ठीक है, ओके। रिलेशंस हो गया इनका, ओके। ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, लेट्स सी दिस। तो भैया यहाँ काहे को नहीं है, हो तो गया, तो कहाँ दिक्कत आई थी। भैया ये सिस्टम है, कभी कदार हो जाता है, तो हमारे सिर पर मत चढ़ जा करो यार, मतलब यही तो बताया था आपने, नहीं चला। तो इट इज ऑल अबाउट कि आपने CSS को 3 तरह से देख लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि भैया कल को हम इंडस्ट्री में जा रहे होंगे तो वहां महाराज कौन सा इनलाइन या एक्सटर्नल या फिर इंटरनल कौन सा यूज हो रहा होगा वो आप बताइए। तो जब भी महाराज आपको कंपनी में जाते हो तो वहां पर आपको एक फिग्मा नाम का ये जो सॉफ्टवेयर होता है, डेट इज कॉल्ड फिग्मा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फिगर नाम का सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है, वो क्या करता है, आपको सारे के सारे डिजाइन किस तरह से कौन सी वेबसाइट बनेगी, उसका लिंक क्या होगा, राइट। अगर मैं आपको एक डिजाइन दिखाऊं तो हमारे पास एक डिजाइन होता है विद द हेल्प ऑफ सुपर डिजाइन, और उसमें आपको डिजाइन दिखता है कि आप वेबसाइट जो बना रहे हो वो किस तरह से बनेगी। देखो लाइक कितनी सुंदर है। तो यहाँ पे ये बेसिकली प्रॉब्लम देगा, वो एक अलग कोर्स हो जाता है, राइट। वो हमें अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, कर दिया जाए तो ठीक है, ये लोग एक अच्छा एक वेबसाइट को लेटेस्ट दिख रहा है। ठीक है, हमारा थोड़ा सा फ्यूचर भी खतरे में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई खतरे में नहीं। ठीक है, ये क्या इस तरह के इमेजिनेशन है, अगर जो थोड़ा सा और बड़ा करो, हाँ बिल्कुल, तो आज नहीं आना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल। इट इज ऑल अबाउट दैट। ये किस तरह से बनती है, ये सारी की सारी फिग्मा से बनती है, फिग्मा से डिजाइन दे दिया फिर जाता है, फिर आपको कॉपी कट करना रहता है, और सारे के सारी चीज एक प्रोफेशनल की तरह आपको एक्सटर्नल, यानी एक कमरा वो है गर्ल्स वाला, सारी चीज स्पेसिफिक लग रही है, यहाँ पर वो, यहाँ पर वो, यहाँ पर वो प्रॉपर। एक बॉयज वाला है, यहाँ पर ग्लीच, यहाँ पर ही इस दरिंदा को पता नहीं कहाँ से क्या, मतलब कुछ भी मिल जाए, कुछ भी ऐसी। हाँ बिल्कुल, यही तो गड़बड़ है हमारे मर्द समाज के साथ, खासकर हसलर समाज के साथ में। ओके, कॉपी दैट रोजर। ठीक है, तो एक बार यहां पर आते हैं, हमने देखा इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे लगाते हैं, तो मार्केट में ज्यादा एक्सटर्नल यूज होती है, राइट। सो इंटरनल इनलाइन देखिए जो उसके इनबिल्ड होगा, राइट। यहाँ पर पैराग्राफ है, उसके अंदर ही स्टाइल दे दिया, कलर दे दिया, ठीक है, ओके। दैट इज कार्ड हमने देखा। फिर इंटरनल क्या होगा, हमारा स्टाइल टैग्स के थ्रू यूज होती है, दैट इज कार्ड स्टाइल और टाइटल्स के बाद में या हेड्स के पहले, ठीक है, स्टाइल्स के बाद में, ठीक है। हमने देख लिया स्टाइल्स किस दे दिया, किस बैकग्राउंड कलर दे दिया, फोरग्राउंड कलर दे दिया। इनफैक्ट कलर आप मैंने अभी थोड़ा सा बताया कि CSS किस तरह से दे सकते हो, मैंने अभी ये नहीं बताया कि आपको CSS बैकग्राउंड में देना है, फ्रंट एंड में देना है, मैं सिर्फ टैक्स का कलर बताया, राइट। फिर हमने बात करी एक्सटर्नल, एक CSS को बनाओ, राइट, एक CSS की फाइल बनाओ, उसमें प्रॉपर्टी लिखो, किस में लिख रहे हो, फिर उन दोनों को लिंक के थ्रू जोड़ दो, राइट, लिंक के थ्रू जोड़ दो। अब बात करते हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलर। कलर से दुनिया बहुत रंगीन बनती है, हमारी भी दुनिया रंगीन ही है। अगर कलर ना हो तो क्या दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट, सब कुछ काला अंधेरा, काला सफेद यही तो दिखेगा। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, 90 की फिल्म देखिए, 90s की, बिल्कुल कलर ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है। भैया आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, प्रॉपर आ रही है। ठीक है, ऑल अबाउट दैट। सो हमेशा कलर की 3 प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले हम नॉर्मली पढ़ने वाले हैं कलर्स। कलर मतलब इन दी सेंस ऑफ दी क्या, कलर जो बॉयज वाले कलर होते हैं, मेरे को ब्लैक पसंद है या व्हाइट पसंद है, बात खत्म। ठीक है, ये होती है हमारी बॉयज,
पहले हम बॉयज मिंटाज रूल समझेंगे, राइट। तो चलो समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। जो एंटीग्रेविटी पर आते हैं, यहाँ पर हमने देखा और स्टाइल शीट में हम एक काम करते हैं, पैराग्राफ भी बना लेते हैं। टाइटल कार्ड एक पी ले लेते हैं और उसमें पैराग्राफ लिखते हैं कि एक, अगर आपको कुछ वर्ड लिखना है, राइट, जैसे मैंने लिख दिया हेलो दिस साइड योर कैप्टन, राइट, और मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक H2 भी है, ठीक है, उसमें मैं H2 भी है, उसमें हेडिंग दे देते हैं क्या, एंड दिस वेलकम टू दी CSS क्लास, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। देखो एक H2 दे दिया, यहां पर एक पैराग्राफ भी दे देते हैं, लेट्स से गिव दिस पैराग्राफ, और इन दिस क्लास वी डील ओनली कलर, ठीक है, सेव करते हैं और लेट्स से रन इन द सर्वर। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी आ रही होंगी। सो आपने ये देखा और किस तरह से छोटा बड़ा आ गया। अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो एक काम करते हैं, इसको हम H2 की जगह H1 ही दे देते हैं। और अभी मैं H1 नहीं दे रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, ये क्योंकि एक कंसेप्ट है वो समझाना है आपको, अभी मैं यही दे देता हूँ। तो दो तरह की प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, एक कलर होगी, एक होगी हमारे पास, ठीक है, दो, दिस इज हेडिंग 1 एंड दिस इज हेडिंग 2, राइट, दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 2, राइट, एंड दिस इज पैराग्राफ ऑफ द हेडिंग 1। इंग्लिश हो रही है भैया, अरे ये पैराग्राफ 1 का है, ठीक है, हेडिंग 1 का है, दूसरा हमारा पैराग्राफ सेकंड का है, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, राइट। सो गॉट इट दिस पॉइंट। सो नेक्स्ट टॉपिक सो हम एक्सटर्नल स्टेट में बात करने वाले हैं, और जो हमारे पास हेडिंग 1 है उसका हमने कह दिया कि भाई कलर ये सेट कर दो, और हमारे पास H2 है, उसी तरह से हम इसमें कर जाएंगे और उसमें लिख देंगे भैया हमारे पास जो H2 है उसका कलर दे दो ग्रीन, ठीक है, बिल्कुल दे दिया उसने ग्रीन। और फिर हम क्या कहेंगे, जो हमारा पैराग्राफ कलर है, पैराग्राफ, ठीक है, उस पैराग्राफ का कलर जो है उसका दे दो आप क्या, ब्लू दे दे या ग्रीन दे दे, येलो दे दे, पिंक दे दे, आपको बताओ कौन सा पसंद है भैया, हमारा कौन सा पसंद ही होता, हमारी तो कोई पसंद ही नहीं होती, ओके, कौन सा दे। सो हम वायोलेट देते हैं, बिल्कुल यही तो दे दो, अरे यही तो बता रहे थे इतनी देर से, सर आप समझते नहीं हो। तो देखो जो हमने कलर दिया वो टोटली ऑल अबाउट, एक कलर का मतलब कलर, बॉयज वाली फीलिंग, कलर मतलब कलर, काला पीला नीला हरा गुलाबी, बस बात खत्म, इट इज ऑल अबाउट, ये बता रहे हैं, ठीक है। हमने पहला ग्राफ का कलर दे दिया, इसको सेव करते हैं, लेट्स से कम ऑन दिस, और यहां पर आप देखोगे यहां पर आ गया हमारा ये और ये। अभी अभी पैराग्राफ पे नहीं आया क्योंकि वहां पर कुछ चीज पंगा पह रहा है, वो पंगा मैं क्या पह रहा है वो बता रहा हूं, राइट, बिल्कुल। सो हमने यहाँ पर पैराग्राफ को मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट ही कर देता हूं, तो कोई सेंस नहीं बनता अभी उसको बताने का, क्योंकि यहाँ पर बात कलर की चल रही है। हमने कलर दे दिया और मैं कह देता हूँ इसका बैकग्राउंड हम कलर देते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड आप जैसे यहाँ पे देखो बैकग्राउंड लिखूंगा ना, बहुत सारी प्रॉपर्टी आ रही है, अरे यही तो मजा है VS कोड में करने से पहले, इसमें ऑब्वियसली VS कोड में भी आ जाता, ब्लैक दे एलाइकन दे, तो यहाँ पे आपके पास कलर आ जाते हैं, नोट इंक्लूड दिस वैल्यू बट इंक्लूड दिस कलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ग्रीन आ गया, येलो आ गया, पिंक आ गया, हम दे देते हैं डार्क येलो दे देते हैं, और H1 का हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर क्या। कभी आपको सेंस ना हो कि भैया बैकग्राउंड कलर कैसे पता लगे और कौन सा कलर किस चीज पे बैक अच्छा लगेगा, वो किस तरह से सेंस लगता है, आई थिंक वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम थीम को बनाते हैं तो पूरी थीम एक थीम से चलती है कि वो उस पे कौन सा कलर कैसे परफेक्ट लगेगा, और कौन सा ब्राइट होगा, और कौन सा आई कैचिंग रहेगा, और कौन सा लाइट के साथ में छुप तो नहीं जाएगा, राइट। सो दिस इज अनदर, ये बहुत मजेदार गेम होने वाला है। सो मैंने क्या करा, एक यहाँ पर बैकग्राउंड एक कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो हमने सेट कर दिया, और जो हमारे पास एक बैकग्राउंड का कलर है, यानी अगर जो मेरे पीछे कलर दिख रहा होगा, अगर जो मैं आपको टेक्स्ट मान लूं या आप मुझे टेक्स्ट मान ले, तो मेरा कलर जो होने वाला है वो होने वाला है टोमेटो कलर का, और जो मेरे बैकग्राउंड में कलर होने वाला है डेट इज कार्ड ब्लैक चैड लामोंड। ये कौन सा कलर है भाई, होता होगा कोई सा भी, लेकिन हमें सजेशन किया वही ले लिया, हेडिंग 2 भी थी ऐसी कर लिया। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस। सो देखो हमारे पास ये आ चुका है इतनी सुंदरता के साथ में। अब ये इतनी सुंदरता क्यों आई है,
और कैसे है उस बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम कलर के ऊपर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कलर जान लेते हैं। तो कलर इज जस्ट ऑल अबाउट, आपने व्हाइट बोला तो व्हाइट आ गया, ब्लैक आ गया तो ब्लैक आ गया, इज जस्ट नॉट अबाउट ऑल। लेकिन पंगा असली यहां से शुरू होता है। अब वो क्या होता है, कल को आप आते हो लाइफ वाली जर्नी में, बिल्कुल सर हम आता है, सर हमारे पास तो बंद गई वो, सर क्यों कटता है हमारा बार बार, सर क्यों, मतलब कि सर अरे बात सुनो। जब भी आपने बात करती है कलर के बारे में तो दो तरह से आती है, एक बॉयज लाइफ आती है, एक गर्ल्स लाइफ आती है। अब गर्ल्स लाइफ क्या होती है थोड़ा सा समझते हैं, बिल्कुल मजेदार टॉपिक से समझो, ठीक है। तो हमने देख लिया कलर इज जस्ट ऑल अबाउट, दैट इज गर्ल्स लाइफ, ठीक है। अब गर्ल्स क्या करती हैं, वे इनको कलर पसंद नहीं है, हमें पिंक पसंद है लेकिन उनको रोजी पिंक पसंद है, ठीक है। हमें रेड पसंद है, उनको डार्क रेड पसंद है, ठीक है, या ब्राउनी रेड पसंद है, या नाइसी रेड पसंद है, वगैरह वगैरह, बट एवर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इन दी कलर के ऑप्शंस में। खत्म भी हो जाए तो यार, ये एक रील चली हुई है आप लोग इंस्टाग्राम पे, मैंने देखी थी यार, पता नहीं कौन, हाँ, बट देयर इज अ सी एंड विच इज प्रेजेंट इन अ जिम, एंड जो वे होते हैं ना रोलर्स वगैरह जो वेटेज होते हैं, तो इट इज ऑल आउट ब्लैक कलर एंड देयर इज अ प्रेजेंट आल्सो अ ग्रीन कलर, सी दो बोथ एंड सी black color down on the road and see again catch with a or fully loaded with a another weight. Some person comes and looks there. एक बंदा आता है, भैया इंग्लिश सॉरी, अरे ठीक है, एक बंदा आता है वो देखता है कि भाई इसमें दोनों ही तो कलर थे, दोनों ही तो वेट सेम थे, तो गर्ल्स अगेन व्हाट इज द आंसर, व्हाट यू एक्सपेक्ट, यार ये प्यारा है ना, ये कलर है ना, ये प्यार है ना, मतलब कि ये कलर मैचिंग कर रहा है ना, तो इट इज ऑल अबाउट। हमें क्या समझ में आता है भैया, काला लगा क्या फर्क पड़ता है जी, और वाकई में क्या वही फर्क पड़ता है, लेकिन यहां फर्क पड़ता है। तो डेट इज आरजीबी, आरजीबी डिफाइन करता है रेड ग्रीन ब्लू। जब भी हम बात करते हैं आरजीबी की तो हमारे पास तीन चीज से बनने वाला एक आता है, डेट इज कार्ड आर, आर जी एंड बी, ठीक है, ओके कॉपी दैट रोजर। तो आरजीबी हमारा तीन चीज से बनता है। अब हमारी बात करते हैं, जब आरजीबी है तो इसका सेंस क्या है, बिल्कुल सेंस देखो, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। तो आर इज डिनोट्स अबाउट, इट इज ऑल अबाउट रेड, कि ये रेड कलर से डिनोट करेगा। जी अबाउट, जी फॉर ग्रीन एंड बी फॉर ब्लू। क्या समझ में आती है इतनी बात, बिल्कुल समझ में आती है। सो ये कहना मुश्किल नहीं है और ये कहना टफ नहीं होगा और गलत नहीं होगा कि सारे के सारा कलर इन दी जो वर्ड में, जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर कॉल थ्री कॉम्बिनेशंस, विच इज दैट दिस इज रेड ग्रीन ब्लू। इन्हीं सारे कॉम्बिनेशन से आप कोई भी कलर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, राइट। समझ में आती है बात। सो यही बात। सो अब लो जो बात चल रही थी सिंपल कलर पर, ठीक है, अब लो जो बात चल रही थी सिंपल कलर पर, अब वो बात आने वाली है सिंपल कलर पर, वो बात आने वाली है स्टाइलिश, जिसको हम आरजीबी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आती है, बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आता है। तो क्लियर कट हमारे पास दो ऑप्शंस होने वाले हैं, अगर बात करें एक आरजीबी का और एक हमारा होता है कलर्स का। कलर हमने समझ लिया, डिस्कार्ड सेकंड आरजीबी पर हम बात कर रहे होंगे, और हमेशा इनकी वैल्यू डिनोट की जाती है 0 टू लेकर 9 तक। समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। और आई थिंक अगर आप यहाँ पर देखोगे, एंटी ग्रेविटी पर आएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करोगे कलर पर, सो यहाँ पर दिखा होगा, सॉरी एक चीज मैंने गलत बताई आपको, मैं नहीं चाहता आप गलत पढ़ो, ठीक है। सो ये जो आरजीबी कलर जाता है, अगर जो रेड्स की बात करें तो रेड जाता है 0 से लेकर 2 to 5 तक, ठीक है। सेम ग्रीन भी जाता है और ब्लू भी जाता है, इनका यही कलर 0 से लेके इनकी क्वांटिटी यहां तक जाती है, बिल्कुल। अगर आप बात कर रहे हो रेड की वैल्यू अगर 0 से 225 के बीच में, सपोज करो वो 0 बिलोंग्स करता है, राइट। ग्रीन की वैल्यू 0 से 225 तक वो एग्जिस्ट करता है 100, ठीक है। मैं कह देता हूं ब्लू की वैल्यू जो 0 से 225 तक जाता है लेकिन वो करंटली एग्जिस्ट करता है 200। तो जो इन दो तीनों को कॉम्बिनेशन से बनेगा वो ब्लू, उसमें ब्लू का
ज्यादा पार्टीशंस रहेगा। या एक काम कह सकते हो कि भैया आपके पास 3 दोस्त थे, मां कसम, बिल्कुल हो, ओके, काफी दैट रचा। 3 दोस्त थे, 3 दोस्त में मतलब एक के पास 10 था, एक के पास 20 थे, एक के पास 30 थे। तो अब आप तीनों पहुंच जाए एक फूड वाले की दुकान पर या एक फास्ट फूड वाले की दुकान पर, तो मेजोरिटी किसकी चलेगी कि आपको ये नहीं ये लेकर आना है? बताओ किसकी चलेगी? होता है ना, हर दिन होता है, हर दिन होता है आपके साथ है वही, चल बाहर को चल, मेरे पास तो 10 रुपए है भाई, 20 रुपए, यहाँ नहीं यहाँ बैठेंगे भाई, अलग ही टोरा रहता है उस दिन उसके पास। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो मेजोरिटी जिसकी रहेगी भाई, हमेशा सत्ता उसकी ही रहेगी। ठीक है, सत्ता इन द सेंस ऑफ द क्या, शोषण। ठीक है, अगेन सो यानी जीरो का सेंस मतलब ये है कि उसमें रेड की जो पार्टीशन है, जो पार्टिसिपेशन है सॉरी, वो जीरो है, मतलब वो कोई भी नहीं होगा। इनफैक्ट जब ये कलर बढ़ता जाएगा और इसमें रेड का भी कॉम्बिनेशन आता रहेगा, राइट? नहीं समझे? बिल्कुल समझाते हैं। देखो अभी हमारी कलर रेड थी, ठीक है, टोमेटो थी। अभी हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपके पास ये कलर दिखेगा, और यहाँ पर आप डार्क करोगे तो यहाँ पे देखो आपके पास कुछ ऐसा ऐसा आता रहेगा। आ रहा है क्या? आई थिंक ये, और जस्ट अ सेकेंड, यहाँ क्लिक करोगे और जैसे ये देखो बढ़ती जा रही है, हर कोई कलर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आरजीबी इज जस्ट ऑल अबाउट रोल्ड। ठीक है, यहाँ पर डार्क हो गया, वो ब्राउनिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप कितना व्हाइट ले रहे हो, कितना रेड ले रहे हो। सो ठीक है, अभी मैं आरजीबी पे ही बात कर रहा था, तो अभी हम आरजीबी पे ही बात करते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जब आप कलर की बात करते हो, क्योंकि कलर इट इज ऑल अबाउट, इट इज द 1000 टाइम्स ये काम करता है भाई मार्केट में। ठीक है, आरजीबी की बात करते हैं, रेड ग्रीन ब्लू की। सो अब देखते हैं कि चलो हम अपनी वेबसाइट का कलर कुछ ऐसा दे देते हैं, राइट? जो हमारी हेडलाइन होने वाली है कुछ उसका कलर ऐसा दे देते हैं, और बैकग्राउंड का कलर कुछ इस तरह से दे देते हैं, राइट? और जो हेडिंग टू होने वाली है उसका कलर हम क्या करते हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक ओके, जो रेड कलर की होने वाली है उसका कलर हम दे देते हैं, कैसे दें, एक मिनट को, पिंक टाइप से कर देते कुछ, हाँ ओके, ये अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, और ये ब्लू का टाइप, क्योंकि ब्लू हो चुका था हमारा, और इसको हम दे देते हैं रेड टाइप्स का देते हैं हल्का सा, हाँ ऐसा दे देते हैं, चलो ठीक है। सो यानी जो हमारी प्रेजेंटेशंस आई इसमें 10 का जो रेड का कॉम्बिनेशन है वो 30% है, राइट? जो 168 इट इज ऑल अबाउट, जो उसमें ग्रीन का कॉम्बिनेशन है वो 168% है, या कह सकते हैं इतना तिहाई हिस्सा उसका है। ठीक है, अगेन हमारा है 203, यानी उसमें सबसे ज्यादा कलर किसका है, ब्लू का, क्योंकि ब्लू की प्रेजेंटेशंस आप देखो 203 है। ठीक है, समझ में आती है? सेम ऐसी ये है और ऐसी वो है। सेव करते हैं, रन करते हैं, अपने उस पर आते हैं, लेट्स सी व्हाट विल गेट हियर, रिलोड करते हैं इसको, कंप्लीट, देखो किस तरह से आ चुका। इनफैक्ट आप जब इंस्पेक्ट करोगे आपके पास यहाँ पर ये चीज दिखेगी, जो हमारे पास H1 है और H2 है, और हमारे पास एक हेड है, उसके अंदर CSS की फाइल है। ठीक है, ये एक सीट है आ रही है, ठीक है आ रही है, ये दिख गया, ये सीट आ रही है हमारे पास, और उसमें हमारे पास एक वैल्यू है जिसमें हेडिंग है, और हमने उसका कलर अभी किस तरह से डिनोट कर रखा है, वो हमारे पास एक स्टाइलिश सीट है। सो आई थिंक ये आपको यहाँ नहीं दिख पाएगा। ठीक है, एलेगेंट नॉर्मल, अभी ये अलाइन क्या होता है, बॉर्डर रेशियो क्या होता है, ये अगर जो आपको यहाँ चीज दिख रही होगी है। सो इस चीज को हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा काम जो होता है ना भाई, फंडामेंटल रूट्स बना रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दी CSS। हाँ भैया यही है, बचपन से सिखाओ, बचपन से डे 1 से सिखाओ सर, डे 1 से नोट्स भैया, ओके ठीक है। सो देखो आरजीबी इज ऑल अबाउट दैट, किस तरह से आप कौन सी वैल्यू को ले रहे हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा रेड, अगर जो रेड है तो 225 तक, 255 तक उसकी वैल्यू रहने वाली है। आई थिंक 225 नहीं, 255 था, सॉरी अगर जो मैंने वहां 225 बताया तो, और आई थिंक मुझे देखना हो, एक मिनट, मैंने वहां क्या बताया कि गलत नहीं बना सकते। ओ सॉरी बॉस, सॉरी, आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट ब्लेंडर, ब्लेंडर हो गया जी, ब्लेंडर, ओके ब्लेंडर हो गया, ब्लेंडर। अब कैसे कैसे मिला पाऊंगा आपसे नजर में, 255, ठीक है, ओके। ओ फिर यही सर, सच में हमारे मतलब हो जाता है कभी कभी महाराज, लगा लेते हैं एक आध शॉट हम भी, गरीब आदमी वैसे हैं महाराज।
ठीक है, ओके। सो बताते रहे ब्रो यार, तो ऐसे ऐसे एक साइडेड माल चलेगा तो कैसे मजा आएगा। हो गया काम, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया था। सो ब्लू इज जस्ट ऑल अबाउट इन कॉम्बिनेशन, जो 255 का कॉम्बिनेशन रहने वाला है वो सबसे ज्यादा है। ब्लू कैसे बना, क्योंकि उसमें प्रेजेंटेशन ऑफ ब्लू कलर की आई है, ठीक है, प्योर मिक्स हो गया। तो कलर आरजीबी हमने देख लिया। फिर अगेन बात करते हैं हम HEX कोड के बारे में। जस्ट अ सेकंड गाइस, अब HEX कोड क्या होता है वो हम जान लेते हैं, क्योंकि एक मिनट, सॉरी सॉरी गाइस। हाँ, HEX कोड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्योंकि यहां पर कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब 16 कॉम्बिनेशन कैसे काम आते हैं, दैट इज कार्ड अगेन, क्योंकि यहां पर अब लो हम बात कर रहे थे बॉयज के लेवल पे, फिर उससे ऊपर गए गर्ल्स के लेवल पर, जहां पर मतलब कि ये रोजी रेड नहीं, पिंकी रेड, ये वो ये वो, ठीक है। अब हम गए दैट इज कार्ड HEX, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, HEX इज प्रेजेंट फॉर हेक्सागोनल या हेक्स, या अगर आप जब केमिस्ट्री पढ़ती तो इथमिथ प्रोम ब्यूट पेंट हेक्स डेक्ट, ये ऐसे कुछ नंबर आते थे। हाँ हाँ, इनको ऑक्टेन नंबर बोलते थे जना, क्वांटम नंबर बोलते थे जना, क्वांटाइज, अब थोड़ा सा याद नहीं, रिमेंबर नहीं। इनफैक्ट हमने जी भी दिया है राइट, और खुद हम NIT ड्रॉप आउट है, लेकिन अभी हमारा याद नहीं। तो ये मत कहना एक NIT ड्रॉप आउट को भी ये सब कुछ याद रहता है या नहीं रहता भैया, सब टाइम के साथ मतलब गई तो गई भूल गया हम तो, हम तुझको साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मर मरा ही बस। तो हैज इज प्रेजेंट फॉर 10 डिजिट वैल्यू, 10 digit value, it is 0 to above 9 plus it is two types of combinations, फिर A, B, C and D and E and F। so अगर हम बात कर रहे होंगे that is card plus not for, पता नहीं ये क्या बना दिया, ओके ठीक है। सो अगर जो हम बात कर रहे होंगे A को 0 से लेके 9 और A को बात कर रहे होंगे that is card 10 और सॉरी that is card 11। अभी बताऊंगा 11 क्यों है। B 12, C 13, D 14, E 15, E 16। अरे भाई भाई मतलब यार सस्ता नशा, ओके। C D E F, मैं भी तो कहूँ यार इतने कैसे हो गए, मेरी पढ़ाना गलती होगी क्या। हाँ हाँ बिल्कुल। सो महाराज देखो, दो तरह का कंसेप्ट बताया कि आप जब भी ए को रिकॉल कर रहे होंगे तो ए इज रिकॉल प्रेजेंटेशन ऑफ 11, वहां पर आप 11 की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो हैशटैग्स यहाँ पे चलेंगे 11 से 9 विच इज ऑल अबाउट 10 डिजिट। हाँ हाँ, 0 से 9, 9 तो ही है, 10 कैसे हो गई। ताऊ जी 0 भी तो है, उसको भी तो डिनोट करो, हमको नहीं भूल जाना। इंडिया ने क्या दिया, 0 ही तो दी है इस यूनिवर्स को, आप उसको ही भूल जा रहे हो, मतलब उसकी नजरों में हमारा प्यार 0 ही तो है। अरे फिर भैया क्या करे, याद आ जाता है 0 के नाम से, और हो इसीलिए ताऊ जी, ठीक है। तो ए है दैट इज कार्ड 11 और बी फिर ये एंड ये एंड ये। क्या समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आ गई। सो हमारी वैल्यू जो जाने वाली है वो 0 से स्टार्ट होगी और ई तक जाएगी, सॉरी एफ तक जाएगी, ठीक है। और ऐसी RGB 0 से F, 0 से F। तो भैया यही होता है आपका HEX, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं HEX, जो हमारे इतने सारे 16 डिजिट के कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे। बस समझ आती है। आई थिंक वी तो गॉट टू दिस पॉइंट। सो लेट्स कम ऑन द नोट्स व्हाट आई एम कम्स विद यू, और मैं क्या लेकर आया हूं, ठीक है। सो हम HEX पे बात कर रहे थे, ठीक है। सो अब हमने देख लिया कि HEX पे जब हम आए तो महाराज फिर यहाँ पे देख लेना, और कलर के बारे में थोड़ा सा और डीपली जानेंगे, और 1 मिनट और थोड़ा सा बताएंगे आपको। HEX टाइप्स का यहाँ पर देखोगे वैल्यू, और यहाँ पर आ गई HEX वैल्यू। हाँ हाँ, ये तो BACA है, कुछ ऐसा है टाइप्स भैया, हैशटैग से शुरू हो रही है। B इज फॉर 12, ठीक है, रेड की, ग्रीन की, ब्लू की, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल कॉपी दैट, ओके। अगर आपको थोड़ा सा कलर के बारे में और बताते हैं, अगर आप यहाँ चलो और यहाँ पर देखोगे, और मैं वो था आई थिंक कलर पिकर, ठीक है।
तो यहाँ देखोगे आप कलर पिकर, यहाँ पर आपको 3 तरह की वैल्यू होगी, आरजीबी टाइप की होगी। और ये क्या है भाई, ये कम, बहुत ही कम इंडस्ट्री में यूज होती है, लेकिन सबसे ज्यादा HAX वैल्यू यूज होती है। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ज्यादा दिमाग मत लगाना। सो आपको कोई भी कलर चाहिए, आपसे यहाँ से पिक करो, उसकी HAX वैल्यू उठाओ, और उसकी, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू को यहाँ से लेते हैं, ये वाला। भाई आजा। ओहो भाई, ये ऐसे नहीं, ऐसा काम करता है। ओके ठीक है, हम कहते हैं कि भाई उसकी वैल्यू को ब्लू टाइप्स का लेते हैं हमारा कुछ। ओके काफी। तो इसकी वैल्यू को ये वाली उठाएंगे, कमांड सी करा, और आते हैं अपने एंटी ग्रेविटी पर, और इसकी जो RGB कलर का टाइप्स की वैल्यू है ना, उसको ये दे देते हैं, या फिर हम इसको हटा के पूरा ही ये दे देते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया? समझ में आ गया क्या? आ गया, आ गया सर, आ गया, आ गया है तो आ गया है। ओके ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर एक चीज की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, सेव करा, और देखो यहाँ पर वो वैल्यू लिखे आए और जो हम लाने थी, और इसको सेव करते हैं, रन करते हैं अपने सिस्टम पर। लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर। सो ये देखो आ चुका है वो। अभी आपको ये डार्क दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर वो कलर पिकर आ रहा है। सो इनफैक्ट अगर जो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ यहाँ से, और Shift+R करता हूँ, सेव कर देते हैं इसको, और अब आते हैं अपने यहाँ पर, तो देखो ये आ गए यहाँ पर। हाँ हाँ, ये बताओ कैसी है? ऐसी तो है ही नहीं है जैसी आपने बताई थी भैया, ऐसी ही तो है सारी चीज। हाँ हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट जब आप इंडस्ट्री में होते हो तो वहां पर आपको इतना दिमाग नहीं लगाने की जरूरत होती कि आपको यार ये इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, हमें अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, कौन सा कलर पिक करना है। तो आपको उसमें कंप्लीटली ये बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिग्मा नाम का जो सॉफ्टवेयर होता है वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, वो आपको बताते हैं। अगर जो आप CSS का रूल्स होता है तो वहां पर एक जो वेबसाइट का डिजाइन, जो ब्लूप्रिंट के नाम से बोलते हैं, वो वहां से बनकर रहता है। वो आपको बताता है कंप्लीटली व्हाट यू टू डू, और फिर आप उसका कॉपी दैट बस कर देते हो। और फिर भी आपको स्पष्ट लेनी है भैया, नहीं हमें आपने जो बताया उसको बताओ, तो फिर आप आएंगे यहाँ पे कलर। ठीक है, कलर्स पर आएंगे, और कलर्स पे आने के बाद में आपको दिखेगा यहाँ पर कि कौन सा कलर है किस सेंस में अच्छा लगता है। ठीक है, ओके ठीक है, यहाँ एक कलर जनरेट करा के दिखा देते हैं हम आपको, और किस तरह से, देखो किस तरह से लग रहा है। अब देखो कोई वेबसाइट होगी जिसपे ये कलर मैच करेंगे, अच्छा लगेगा यार। ठीक है, वो ही एक सेंस बनाता है। ठीक है, अब उसका अलग कलर, यहाँ पे मैं कोई, हमारा काम चल जाएगा बिना प्रीमियम के भी, तो प्रीमियम पे जाने की कोई जबरदस्ती बात नहीं है। सो उनकी यहाँ पर आपको कलर चेंज, कलर हैक्स वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट हैक्स वैल्यू। ठीक है, ये दिख रहा होगा, फिर अगेन आप इसको चेंज कर सकते हो अपने, समझ रहे हो? इट इज ऑल अबाउट के आपको जो भी अच्छा लगता हो, जो भी, देखो कितनी इस तरह से, किस तरह से इन्होंने ओरिएंटेशन बनाया, बहुत ही सिंपल सा है। इट इज व्यू के आपको किस तरह का कलर कहां से पिकअप करना है। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी है वो कलर कॉम्बिनेशंस आ चुका है आपके पास। अब उस कलर कॉम्बिनेशंस को कैसे डालना है और कैसे यूज करना है, इट इज टोटली अबाउट ऑन बेस्ड ऑन यू, राइट? सो नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है, दिस इज ऑल अबाउट, जो हमने कलर्स की प्रॉपर्टी को देख लिया, यूनिवर्सल एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। और यूनिवर्सल एलिमेंट क्या होता है, तो पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं व्हाट इज यूनिवर्स, और थोड़ा सा हम ट्यूटोरियल बता देते हैं। सपोज करो आपके घर में 4 5 6, या ताऊ चाचा के, या फिर सोच आपके ताऊ चाचा के 5 7 बच्चे हो। ठीक है, अच्छा उसमें चाचा इंक्लूड हो गए, उसमें तुम इंक्लूड हो गए, उसमें ताऊ जी इंक्लूड हो गए, राइट? और दादाजी भी ये भी सही सलामत है और कह रहे हैं। तो उन्होंने एक रूल्स बनाया, क्या रूल्स बनाया कि घर में कोई भी या फिर बाहर में कोई भी अपने संस्कार नहीं भूलेगा, या बड़ों के पैर छूना नहीं भूलेगा। तो ये उन्होंने एक ट्रेडिशन बना दिया। अब आपका घर जो है एक यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कैसे है सर जी, हमें तो बताओ, बिल्कुल बताओ, हमारी समझ में नहीं आया। नहीं, बिल्कुल नहीं आया, तो चलो उसका ही एग्जाम्पल लेके समझोगे आप। चलो तो समझो। तो हमारा जो है कंप्लीट का सपोज करो वो है, अरे भैया वो है, बिल्कुल वो है। तो आपका जो घर है, फिर ताऊ जी आ गए, फिर दादाजी आ गए, अरे यार ये दादाजी हर बार क्यों आ रहे हैं, आप तो वो आ गए थे, फिर भी उसके चक्कर में आ गए, उस वाले केस में आ गए। ओके चलो देखते हैं। सो ये आप हो, ठीक है, ये आपकी वो है। हाँ बिल्कुल भैया ऐसे ही है। और आपके बीच में मतलब कि मैरिज वाली बात हो रही है, WE विड्स वाली बात चल रही है, राइट?
सो अभी आप क्या हो, इट इज ऑल अबाउट आपको अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करवाना है उनसे। अब मैं बता रहा हूँ सिर्फ सिनेरियो है, आप ये मत समझ रहे भैया ऐसे ही रियलिटी में होता है, ना ना ना, सिनेरियो है, ठीक है। एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर। इस कहानी से सभी पात्र काल्पनिक है, कृपया कोई अपना घना दिमाग ना लगाए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है तो ही यूज करें। ओके, कॉपी दैट। सो ये आपका अब एक यूनिवर्स है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं, ये आपका घर है, ठीक है। घर में चाचा हैं, ठीक है, पापा वाली फैमिली भी है, ठीक है, और जी और आपके ताऊ जी भी हैं, ठीक है, उसमें बुआ जी भी हैं, बुआ जी भी हैं, ठीक है, उसमें दादी भी हैं, ठीक है, चाचा पापा ताऊ बुआ जी दादाजी भी हैं, ठीक है। सो बला बला बहुत सारी फैमिली है, ये चिल्पी चिल्पी चूचो चूचा करने वाले सभी लोग हैं, ठीक है। सो आपने क्या कहा भैया, तू एक काम कर, हम तुझे अपने फैमिली से मिलाएंगे, लेकिन भाई तू सुन ले, मेरी बात सुन ले, जब भी कोई चाचा आए, फूफा है, ताऊ आए, नाना है, ठीक है, किसी भी आए भैया, तू पैर छू लेना, मां कसम छू लेना, ठीक है। तो आपने क्या करा, सबके ऊपर एक कंडीशन से लगा दी, अब जब भी भाई तेरे को मिलना होगा फैमिली से, तो देन डेफिनेटली यू हैव टू सल्यूट, यू हैव टू, जो भी है उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, पैर छूने की, ठीक है। समझिए। सो ये क्या करा, अब आपने ये कोई बाउंडेशन नहीं लगाई कि भैया ये बाउंडेशन मैंने लगा दी, सिर्फ और सिर्फ चाचा के पाँव ही छूने हैं, ताऊ जी के पाँव ही छूने हैं, ठीक है, सिर्फ पापा मिले तो उनके पाँव ही छूने हैं, ना 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 भैया, घर में जा रहे हो, घर में ये दरिंदे रहते हैं सॉरी, ये रहते हैं जो हमारा काम नहीं होने दे रहे, सॉरी सॉरी, बस फ्लो में निकल गए, ये रहते हैं, तो आप प्लीज कर लेना, क्योंकि चाची बहुत मिस्टेक निकालती है, ये बुआ ये फूफा रास रोज गया ना हमारे, तो माँ कसम सर बहुत बुरा हो जाएगा, प्लीज आप कर लेना मैम, ठीक है, हाँ वो समझ गई, ठीक है। अब नमस्ते करने का मतलब सबसे नमस्ते करना है। सो इट इज ऑल अबाउट यूनिवर्स, ठीक है। ये कहलाता है आपका पूरा यूनिवर्स, कि आपने एक चीज, अब हम इसको कलर कह देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, अगर आप ये जाने तो ये यहाँ पर H1 है, H2 है, P1 है या P2 है, यहाँ पे H3 है, यहाँ पर वीडियो है, यहाँ पे इमेज भी है, ठीक है, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट ब्ला 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 ब्ला। तो हम इस चीज को इससे रिलेट कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड कलर, राइट। बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन करके समझ में आ रहा है, मतलब माँ ही का समझ आ गया। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने एक चीज बताई, वो चीज अगर जो आपने अलाउ कर दी तो वो सब जगह अलाउ हो जाएगी। कोविड आया तो पूरे देश में ही आया, इन द सेंस पूरे देश नहीं, पूरे यूनिवर्स में ही आया, राइट। मार्स मार्क्स पे जाने के लिए, मार्क मून पर जाने के लिए पॉसिबल सिर्फ चाइना ही है, आई थिंक चाइना तो पॉसिबल है, तो इसीलिए कोई सेंस नहीं बना जुपिटर पे जाने के लिए। हाँ चलो जुपिटर बना लेते, भाई कितना दूर पड़ता है, तो सबके लिए जाना इम्पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया वाले के लिए जाना इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो चीज सब पे ही अप्लाई होती है, राइट। जिंदे को, वो सॉरी, मरने वाले इंसान को कोई नहीं जिंदा कर सकता, वो चाइना में नहीं हो सकता, वो फ्रांस में, जर्मन, ब्रिटिश कहीं नहीं हो सकता, तो मतलब कहीं नहीं हो सकता, उन्हीं के आपके वो इंडिया में नहीं हो सकता। लेकिन भैया बॉलीवुड वाले तो कुछ भी कर देता है, अरे भैया उनकी तो बात ही नहीं करते हैं, वे तो इंसानों में आते ही नहीं है, राइट। सो हम यूनिवर्सल सिलेक्टर की बात कर रहे हैं, और जब भी यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाया जाता है, दो चीज से रिकॉल किया जाता है कि आप किस तरह से प्रॉपर्टी दे रहे हो, ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में, राइट। अब चलो थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं, बिल्कुल देखते हैं तो यूनिवर्सल सिलेक्टर हमेशा सीएसएस के अंदर लगाया जाता है, राइट। तो चलो एक चीज और दिखाता हूं आपको, यूनिवर्सल सिलेक्टर, राइट। तो आते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर, अभी तो हम बेसिकली इसको काट देते हैं, काट क्या देते हैं, और लेट्स डू दिस, कि हम इसको काट देते हैं, और हमारे पास जो है, ओके, ठीक है, पूरा ही काट दिया हमने, सब काट दिया, बिल्कुल सब खत्म। यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम स्टार्ट करते हैं स्टार से, स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अरे वो नहीं, स्टार बच्चे स्टार, ठीक है। स्टार से सिलेक्ट करा और स्टार आ गया हमारा ऐसे। हमने फिर कर्ली ब्रेसेस लगाए, और उसमें हमने मार्जिन दे, पैडिंग दे या कलर दे, अब उसमें क्या दिया भैया, कलर ले लो जी आप बाबू जी, ठीक है। कलर हमने क्या दिया भैया, कलर रेड, ओके, ठीक है, कलर रेड दे दिया, और हम
अभी कलर की बात ही कर रहे हैं, या फिर और कुछ दे सकते हैं आप जो चाहो, आपकी जो इच्छा कामना कांसा लालसा विलास तमन्ना विलासा ज्ञान सा कहती है वो दे लो। ठीक है, तो हम इस तरह का दे लेते हैं, आई थिंक ये अच्छा रहेगा, और सेव करते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या था, और मैं ये काम करता हूँ यहाँ पे देखो, पैराग्राफ 1 है, 2 है, एच है, हेडिंग भी है, ओके, बिला बिला बहुत सारी चीजें हैं, तो मजा आएगा सीखने में। ठीक है, हाँ बिल्कुल मजा आएगा सर। तो चलो सेव करते हैं, लेट्स रन ऑन दिस वेबसाइट। सो आपका कहने का मतलब ये था कि आपने एक वेबसाइट पे एक तरह का सिलेक्टर यूनिवर्सल लगा दिया, और सारे के सारे हमने कलर उसमें सिलेक्ट कर दिया, इस बिला कलर का होगा ये, और जो भी ये बिला कलर का होगा, जस्ट अ कॉल गाइज, और हाँ, तो जो भी ये कलर का होगा, जो ये कलर होता रहा अपने, ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। बेसिकली सेंस तो ये है सर आपका कहने का, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल यही है। तो चलो देखते हैं आपका यही आता है क्या। तो लेट्स डॉक्यूमेंट, बिल्कुल भैया हम सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे। सो जो हमने सिलेक्ट करा वो आ गया। सो हम एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, डेट इज कार्ड अलाइन सॉरी, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स दिस बैकग्राउंड कलर, और इसको हम क्या दें, कौन सा दे, व्हाइट दे, पिंक दे, और अटैचमेंट नहीं भाई, अटैचमेंट नहीं देना, बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, उसको हम खुद देंगे, और वो हम टोमेटो। ठीक है, टोमेटो, भाई आजा टोमेटो, ओके टैब। ठीक है, सेव करते हैं, और जो भी बैकग्राउंड कलर होगा वो हमारा टोमेटो कलर का आ गया कंप्लीटली। राइट, क्या ये बात समझ में आती है? आई थिंक ये बहुत बुंडा लग रहा है, बुंडा इन द सेंस ऑफ दी बहुत बुरा लग रहा है, बुरा इन द सेंस ऑफ दी बहुत बकवास लग रहा है, बट समझाने वाली बात ये है। तो देखो हमारे पास एक यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया स्क्रिप्ट के अंदर, और जब ही हमने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, देखो स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक वेब सॉकेट है, और इट इज ऑल अबाउट के यार कौन सी चीज, हाँ चलो इसको नहीं छोड़ो अभी। ठीक है, ओके, सीएसएस फाइल भी चल रही है, और रन देखो बैकग्राउंड कलर चल रहा है, बहुत बेहतरीन। तो सर हम आप यही कहना चला रहे थे कि यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, तो हमने बताया यूनिवर्सल सिलेक्टर इट इज ऑल अबाउट, जो आपने एक चीज दी वो सब पे काम करेगी। नेक्स्ट चलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। अब एलिमेंट क्या समझते हो, फिर उसी वाले कंसेप्ट पे आते हो, शादी वाले में, बिल्कुल भैया शादी का मतलब फिक्स ही करवा के छोड़ोगे, अरे क्यों नहीं, तेरी है तो बिल्कुल करवाएंगे। और सर उसकी छोड़ो, छोड़ो, ठीक है, एलिमेंट का से आप क्या समझते हो भैया, एक काम करना, हमारी चाची से तो रिश्ते ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, वे मना भी माने तो क्या ही दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बस पापा के पैर छू लेना जाके, ठीक है, दादा के छू लेना, दादी के छू लेना, उन दोनों का आशीर्वाद मिल जाएगा, पापा मम्मी का मिल जाएगा, और सब भाड़ में जाए, भाड़ इन द सेंस फोकट में जाए। ठीक है, तो एलिमेंट आपने किसको सिलेक्ट करा, आपने कुछ प्रॉपर्टी बताई भैया, यो है यो, ठीक है, एलिमेंट इज जस्ट नेम। तो आपने एलिमेंट दे दिया भैया, चाचा है, ताऊ है, ताई है, फूफा है, फूफी है, मौसा है, मौसी है, इनके जाके पैर छू लेना, घर में ही रहते हैं एक जने, ठीक है। सो आपने उनको एक आईडी दी थी, एलिमेंट को आईडी दे दी, फिर उस आईडी को आप रिकॉल करा रहे हो। समझ में नहीं आया ना, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, चलो देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। तो आईडी सिलेक्टर की बात कर रहे थे हम थोड़ा सा, आईडी सिलेक्टर, सॉरी एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में। तो एलिमेंट इज जस्ट ऑल अबाउट कि आपने पैराग्राफ लिया, राइट, आपने हेडिंग ली, राइट, आपने कुछ भी वो टेक्स्ट लिया, तो आप उस पे लगा रहे थे, जो ओब्वियसली हम सारी की सारी चीज प्रॉपर्टी करते आ रहे थे कि हेडिंग H1 पे हमने ये प्रॉपर्टी लगाई, उसमें अंदर हमने ये सपोज करो बटन दे दिया, उसका कलर दे दिया, इंक्लूड ऑल दैट, लेट्स से एक बटन भी दे लेने की बात कर लेते हैं, जब बटन याद आ ही गया है तो, राइट। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक बटन है, और बटन कैसे लगाते हैं तो ये मत पूछना, ठीक है, बटन दे दिया, और उस पर क्या देना है, क्लिक, क्लिक में, ठीक है, और इसको कर देते हैं सेव, और इसको कर दिया सेव, और इसको आते हैं यहाँ पर, और ये हो गया ओके। एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है ये वाला कलर, तो हम इसको हटा ही देते हैं भाई, ठीक है, हट गया, चलो जी, बिल्कुल, ये देखो क्लिक हुई। अब हम क्या करते हैं, इसका कलर भी असाइन करा देते हैं, ठीक है, ये कलर भी असाइन करा देना बहुत जरूरी होता है, कि जो हमने बटन बनाया उसका कलर दे देते हैं, लेट्स गिव द बटन, और इसके अंदर बटन, बटन के अंदर कलर दे दिया। और अगर आपको यहाँ नहीं देना तो बाबूजी आप एक काम करो, स्टाइल के अंदर चले जाओ,
अब बेसिकली हम एलिमेंट सिलेक्टर नहीं यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करेंगे, क्योंकि अगर जो हम यूनिवर्सल सिलेक्ट करें तो सारी का चीज वही हो गया। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बटन की, सो यहां पर लिखेंगे हम बटन, राइट, बटन पर लिखेंगे। और बटन का बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, राइट से वो हम कह देते हैं कि वो टमाटो होगा, राइट। राइट, सेव करते हैं और लेट्स से कम ऑन द स्टेज। तो ये देखो, समझ में आते हैं इस तरह से हमारा, यहां पर आपको उसका टेक्स्ट का कलर भी दे सकते हो, ठीक है। और लेट्स से अगर आप यहां आओ, तो मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया और जो कलर दे दिया, और यहां पे हम क्या देते हैं भैया, उसका टेक्स्ट कलर, ठीक है, टेक्स्ट कलर। और वो हम कह देते हैं कि भैया ये किस कलर का दें, आई थिंक ब्लू दे दें, ठीक है, ब्लू दे देते हैं, ओके। कॉपी दैट रोजर। आई थिंक एक चीज और है, और जो उसका कलर है ये ब्लैक, इसको मिक्स कर देते हैं और आई थिंक अब आ जाएगा। और आई थिंक ये आएगा भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर इज जस्ट ऑल अबाउट, अगर जो कलर असाइन कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट में खुद ही तो जा रहा है, बिल्कुल वो खुद ही तो जा रहा है। ये तो बात सही है, आपने सही बताई है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट, ये क्लिक आ गया और हमारा ये आ गया, ठीक है। अभी हम अलाइन की प्रॉपर्टी देखेंगे, क्योंकि हमें ये सेंटर में किसी को नहीं है भैया, सब कुछ है पूरा, हम सीरीज लेकर आए हैं, तो आपके पास आई एम श्योर आपके पास सारी की सारी चीज डिलीवर होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डेट इज कार्ड आईडी। सो एलिमेंट हो चुका है हमारा, यूनिवर्सल सिलेक्टर हो चुका है हमारा, डेट इज कार्ड। नाउ कम टू द आईडी सिलेक्टर। आईडी में हम क्या बात करने वाले हैं, आईडी हम चीज को आईडी देने वाले हैं, क्योंकि जब चाचा के और दूसरे चाचा के बच्चे सेम एज के हो और दोनों का एक निक नेम निकालना हो, या दोनों का बाई चांस नाम सेम हो, तो फिर हम उनका निक नेम निकालते हैं, छोटा, कद्दू ठीक है, ठीक है, कद्दू, चमचा, चम्मच वही ऐसे निकालते हैं। अब बताना किसी का प्यारा सा नेम होता, राइट। और मेरा भी था, एक था नहीं है, आज भी घर वाले उसी से बुलाते हैं, बट मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप पोपट बुलाओगे, आप घर वाले नहीं हो मेरे, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो आईडी सिलेक्टर मतलब कि जो सेम चीज होगी, सपोज करो आपके कल हेडिंग जो लिख रहे हो H1 है, H2 है, बेसिकली हेडिंग 6 तरह की होती है, लेकिन आपको यूज करना है सेम फॉन्ट में। वो H1 हो सकता है, H1 टाइप की 10 हेडिंग हो सकती है, H1 टाइप, H2 टाइप्स की, यानी फॉन्ट साइज, ठीक है। तो आपको फिर उनका कलर कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि आप H1 करे हो, क्योंकि मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ आप समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज करो आपके पास यहाँ पर आते हैं, और अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको भी काट देते हैं, लेट्स से डिलीट इट, लेट्स से डिलीट इट, ठीक है। H1 हो गया, H1 हो गया, और मैं कहता हूं कि यहां पर भी H1 ही है, ठीक है, H1 है। और यहां पे एक वन और दे देते हैं, डेट इज कार्ड H1। और यहां पर है सब्सक्राइब और चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल तारक कोडेक्स रोजर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास H1 की 3 हेडिंग होगी। लेट्स से अगर हम यहाँ की अभी CSS फाइल, एक काम करते हैं, इसको कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, और लेट्स से दिस, सो हमारे पास इसको सेव करते हैं, सो हमारे पास एक चीज आएगी, ठीक है, क्या है, तो आई थिंक आ जा भाई, एक सेकेंड गाइस, वेयर आई एम डूइंग दिस मिस्टेक, सेव कर लेते हैं, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास बटन भी है, तो बटन को भी हटा लेते हैं हम, अभी बटन को भी हटा लेते हैं, क्योंकि बटन का कोई सेंस नहीं बनता अभी लाने का, ओके, ठीक है। सिंपल से है, हमने 3 हेडिंग लिखी, H1, H2 और H1, 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 ठीक है। हम स्टाइल शीट में जाते हैं कि कह देते हैं भैया जो H1 का कलर है, ठीक है, उस H1 का कलर आप दे दो, क्या दे दें आप, ब्लू दे दो, ठीक है। आपने सेव करा, आपने सेव करा, आप आगे मार्केट में, सो ब्लू आ गया। अब आप H1 का कलर भैया तीनों का ही सेम, ब्लू ब्लू, क्या है ये। सो वहां पर यूज आता है आईडी का, सो वहां पर हम यूज करते हैं डेट इज कार्ड आईडी सिलेक्टर के लिए। सो यहां पर हम जाएंगे, डेट इज कार्ड लिखेंगे आईडी, ठीक है, आईडी। अब उसको कोई नाम दे सकते हो, लेट्स से गिव दिस O1, ठीक है, लेट्स से गिव दिस सेम आईडी
Okay guys, let's say this is id2 and let's say same this again this h3 id3, ठीक है। तो यानी हमने आईडी नाम दे दिया h1 id1 id2 id3, इसे कुछ भी दे सकते हो, आपकी जो इच्छा कामना कांसा लालसा विलासा तमन्ना विलासा क्या सा करती हो भाई अगेन वो, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, मतलब कुछ भी, पर नंबर नहीं दे सकते, ठीक है ना, नंबर नहीं दे सकते भाई, ठीक है। ओके ओके, सो अब यहां पर आते हैं HTML फाइल पर और यहां पर करते हैं भैया हम हैशटैग्स का यूज और वहां पे लिखते हैं 1, कि हम 1 में सारे का सारा काम करने वाले हैं, उसको कहने वाले हैं कि भैया इसका कलर, ठीक है, आप उसका कलर जो है वो ब्लू दे दो, 1 का हो गया, ठीक है। ऐसे हमने 2 का कहा तो भैया उसका कलर ऐसे दे दो, 3 का कहा, ठीक है। आप मैं भी कह सकते हो कि उसका एलाइन एलाइन, ठीक है, एलाइन आइटम वो कहाँ है, वो सेंटर में आ जाए, ठीक है, उसका अलाइन आइटम, और ये एक मिनट ये आ जाए लेफ्ट में। अब ये क्या है मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, ठीक है, हाँ समझना, बिल्कुल सही समझ रहे हो, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि भैया जो लाइन हेडिंग 1 है जिसका आईडी 1 है, सिलेक्ट कर लिया है एलिमेंट सिलेक्टर के थ्रू, ठीक है, सिलेक्टर कर लिया, और कभी आपको अभी बताता हूँ, एक मिनट रुकना, और देख रहा है तो ये हमारा जो है वो सेंटर में आ जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा H1, तो दिस इज क्या, दिस इज ऑल बिलोंग H1। क्या बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है सर। ये तो भाई मतलब क्रिएटिविटी की हद ही हो गई, अरे तू कट ही जा यार हट, ठीक है। सो हमने एक चीज को लेफ्ट में रख दिया, एक चीज को राइट में रख दिया, उनका कलर भी चेंज कर दिया ताकि आपको देखने में आसानी रहे। लेट्स से कम ऑन दी रिलोड करते हैं, फिर भी नहीं हुआ क्योंकि हमने सेव नहीं कर था, और अब देख लेते हैं रिलोड, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ये, आईडी सिलेक्टर में आए, ओके ओके कॉपी दैट, आईडी 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, सेव कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पर ग्लीच तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है, ओके दिस इज आ गया। सो आई थिंक ये तो लेफ्ट और राइट में आना चाहिए ना। वेलकम टू द कोडेक्स रोजा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कोडेक्स रोजा, ठीक है, वेलकम टू दिस क्लास, ठीक है। और अभी यार ये टैक्स एलाइगन और टैक्स एलाइगन एलाइगन टैक्स एलाइगन, हाँ वो टैक्स एलाइगन होता है, सॉरी एलाइगन आइटम नहीं, टैक्स एलाइगन, ओके 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 ओके, ठीक है। सो एक चीज यहाँ आ गई, एक चीज यहाँ आ गई, राइट। तो इट इज ऑल अबाउट कि हम इंस्ट्रक्ट में चल रहे हैं, एक बार प्रॉपर्टी देख लेते हैं, और इस वीडियो में प्रॉपर्टी देखना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि यार प्रॉपर्टी से ही सारा काम होता है। देखो H1 है जिसके हमने एक आईडी दे रखी है 1 2 3 4, ठीक है। CSS में गए उनका एलाइगन नहीं दे रखा है, ये देखोगे आप यहाँ पर। सो अगर जो इसका कंसोल उठा के देखोगे आप, यहाँ इस पर आओगे, सॉरी एलिमेंट पर गए और इस पे लिख कर एक मिनट यहाँ पर, तो आप ये दिख रहा होगा इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर आऊंगे तो सब कुछ कलर है प्रॉपर्टी। अब किस तरह की प्रॉपर्टी है, कैसे है, उसका पिक्सल्स क्या है, उसका साइज क्या है, हेडिंग है, रोल्स क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है, मार्जिन कितना है, फॉन्ट कितना है, बाय डिफॉल्ट कितना है, कलर, इट इज ऑल अबाउट ऑल द थिंग्स प्रेजेंट हियर। हैव यू गॉट इट दिस पॉइंट, राइट राइट, कॉपी दैट रोजर, कॉपी दैट रोजर, ठीक है। फिलहाल हम इस चीज पर ज्यादा नहीं जाएंगे और अभी हम थोड़ा सा कलर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आई थिंक कलर किस तरह से यूनिवर्स सिलेक्टर हो गया आपका हो गया। और कभी कोई चीज ना समझ में आए तो आपको क्या करना है, आप बेसिकली यहाँ जाना, जैसे हमारा आईडी सिलेक्टर हुआ, आईडी आईडी सिलेक्टर, तो उसमें MDN, और मैं तो यूज करता हूँ भाई, मैं चैट जीपीटी यूज कर लेता हूँ, मैं कोई LLM यूज कर लेता हूँ, लेकिन आप चाहो तो इसको यूज कर लेना क्योंकि यार बहुत सारी चीजें होती हैं और इससे 6 से 7 घंटे की वीडियो में आपको वो डिलीवर करवाना दैट इज अगेन नॉट इम्पॉसिबल, राइट। तो ये देखो कितनी सारी आईडी होती है, ठीक है, CSS किस तरह से इंपॉर्टेंट की जाती है, राइट। ऑल अबाउट ऑल द थिंग्स विच आर द प्रेजेंटिंग ऑन देयर, दैट डेफिनेटली इट विल मेक अ सेंस, राइट। अगेन हम तो इससे नहीं पढ़ेंगे, जीपीटी पे जाओ वहां से पढ़ो भाई, अच्छा लगता है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है देन डेफिनेटली हमने ये एंटी ग्रेविटी यूं ही यूज नहीं करा, तो यहाँ पर आओगे आपके टॉगल टॉगल एजेंट आ जाएगा। सो उससे क्या हो, व्हाट इज आईडी सिलेक्टर, ठीक है,
इन CSS भी लिखना था भाई, नॉट अवेलेबल इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस वर्जन, प्लीज अपग्रेड टू लेटेस्ट वर्जन। ओके ओके भाई, तो हम थिंकिंग पे चलेंगे, ठीक है। ओके, और इसको कर लेते हैं यहाँ पे कमांड्स कॉपी इन CSS, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया, और बेसिकली ये सब कुछ समझा देगा आपको। अगर जो इससे कहते हो कि आपको भाई आईडी सेलेक्ट देखो इन एलिमेंट टारगेट टू सिंपल एंड यूनिक एलिमेंट, यूनिकली यूनिक डिफाइन इज जस्ट ऑल अबाउट दैट। तीन है, चार चीजें हैं, उनमें से हर चीज को किस तरह से आप अलग अलग डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो भैया इतना सिंपल हो जाता है ये, हम इसलिए ही तो यूज करा रहे थे आपसे, ठीक है। ओके, कॉपी दैट। नेक्स्ट पॉइंट जो होने वाला है दैट इज कैट, हम बात कर रहे होंगे एलिमेंट क्लास सिलेक्टर। अब क्लास क्या चीज करती है? क्लास होती है कि आपने एक चीज को, आपने टेम्परेली वो चीज बनाई, राइट, उसमें आपको फिर विद द हेल्प ऑफ के आप उस चीज को बार बार किस चीज में यूज कर रहे हो, ठीक है। आपने एक क्लास बना ली, उस क्लास में आपने रख दिया कि भाई अगर उसमें टैक्स आए तो उसका कलर कैसा हो, उसका बैकग्राउंड कलर हो, इट इज ऑल अबाउट, आप फिर उसी चीज को बार बार अगेन एंड अगेन रिकॉल करा सकते हैं। इट इज द मेन ऑफ क्लास सिलेक्टर, समझ में आते हैं, दैट इज कार्ड। सो अगेन दिस इज द प्रैक्टिस सेट 1, और आई थिंक ये आपका मजेदार होने वाला होगा, राइट। और वीडियो मजेदार ही है, आपको लग रही होगी बोरिंग, बट यार मजे से लेके चला रहा हूँ, और मैं आई थिंक मान के चलो, ठीक है। सो टैक्स प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं क्या कर रहा है। ये कह रहा था क्रिएट वन एंड हेडिंग, एक हेडिंग बनाओ जिसका कंटेंट, जिसके अंदर कंटेंट लिखा हो कोडेक्स रोजन, ठीक है, अकेडमी, ठीक है। एक तो आपको ये टास्क बना दिया, यूजिंग CSS चेंज द कलर फ्रॉम द हेडिंग टू रेड, ठीक है। सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द बॉडी एलिमेंट टू ब्लैक। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। सो ये कह रहा है कि भैया हम अभी इसको खत्म कर देते हैं, यहां पर आते हैं, और भाई आपसे प्लीज निवेदन है साहब जी, आप जाओ एक टेलिंग लिखो, हेडिंग लिखो। तो उसमें कह रहा है कि भैया हेडिंग लिख रखा है H1, ठीक है, उसमें दे रखा है कि आपको प्रिंट कराना है हेडिंग के तौर पे क्या, कोडेक्स रोजर, कोडेक्स रोजर अकेडमी, ठीक है। ओके, अब आपको इसका कलर कराना है रेड, इसका कलर में भी कुछ भी करा सकते हो, और हमारे पास एक हेडिंग है जिसका कलर है रेड, उसका हम कलर देते हैं रेड। तो जो H1 हेडिंग है उसका हम दे देते हैं कलर रेड, कलर रेड, यही तो कह रहा था कभी, बिल्कुल यही कह रहा था, ठीक है। फिर हम उसका बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हमें से कहा है ब्लैक देने के लिए, ठीक है, वो हम दे देते हैं ब्लैक, ठीक है। सेव करते हैं, ओके। एक चीज वो देखना, अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CSS की फाइल सेव करी थी, तो इसी मारो ये भोकाली दिखा रहा है। कमांड C, अगर आप विंडो यूजर है, और कमांड सॉरी कमांड C तो कॉपी काइट कॉपी के लिए हो जाता है, Ctrl+S होता है फॉर इन दी विंडो में और आपको फाइल सेव करने के लिए, और Ctrl+S होता है मैक में आपकी, सॉरी कमांड S होता है मैक में आपकी फाइल सेव करने के लिए, राइट। तो ये हमारी सेव हो चुकी है, तो HTML की फाइल भी सेव कर लेते हैं, लेट्स सेव हो चुकी है। सो देखो कोडेक्स रोजर अकेडमी, राइट। अभी हमने देखा बेसिकली कलर के बारे में, थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी देखी, राइट। जैसे हमारी वीडियो आगे चलती जाएगी आई थिंक इंटरेस्टिंग बनती ही जा रही है, और इंटरेस्टिंग मजा ही आ रहा होगा आपको, ठीक है। सो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टेक्स्ट अलाइगन दैट इज द लेवल 2, और ये हमारा काम करता है, तो इस बारे में बात कर रहे होंगे। सो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और वीडियो को आगे हम बात करते हैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में। अब अलाइन क्या होता है वो हम थोड़ा सा एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि हम इस थोड़ा सा विस्तार में आगे वीडियो में बात करेंगे। टेक्स्ट अलाइन इज जस्ट ऑल अबाउट कि आपको जो प्रॉम्प्ट चाहिए वो उसकी साइड क्या होगी, इनफैक्ट आप जब यहाँ पर देखोगे, आप कुछ भी हो तो आप इंस्पेक्ट करते हो तो वहां पर एक प्रॉपर्टी आती है, बाय डिफॉल्ट इसने पूरा का पूरा साइज ही ले रखा है। आप अगर जो यहाँ पर जाओगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, कि उसका मार्जिन कितना है, राइट, उसका स्क्रीन से या पैडिंग से या कितना साइज ले रखा है, बाय डिफॉल्ट कितना साइज लेना है, या उसको कौन सा बॉक्स में आना है, इट इज ऑल अबाउट अलाइन। क्या वो जो टेक्स्ट है वो राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा, जैसे मैंने अभी बताया था वो सेंट्रल में आएगा, राइट, इट इज ऑल अबाउट दैट।
अगर मैं इस पे यहाँ एक उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगा दूं, अलाइन प्रॉपर्टी को, डेट इज कार्ड, और इसको कह देता हूँ कि ये जो अलाइन है, कलर हो गया, इसको कह देते हैं अलाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर। सेव करते हैं, लेट्स से रन, और देखो यहाँ आ गया। ओके, जस्ट हो गया, अलाइन आइटम हो गया, अलाइन टैग। ठीक है, टैक्स अलाइन हो गया हमारा सेव। सेव करते हैं और लेट्स से गिव दिस, ये आ चुका है, कोडेक्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट कि आप किस तरह से उसको अलाइन कर रहे हो, कहां पर कर रहे हो, सेंटर पर कर रहे हो, बेसिकली कहां कर रहे हो। इट इज, दिस इज द मेन बेसिक। So I think we have delivered completely in the sense of the what is color and how to use the color और color pattern किस तरह से यूज होते हैं। हमने सिलेक्टर आईडी और अब लो हमने आईडी के बारे में जाना, सिलेक्टर के बारे में जाना, क्लास के बारे में जाना, एलिमेंट के बारे में जाना, यूनिवर्सल के बारे में जाना, राइट, HAX वैल्यू के बारे में जाना, और बहुत सारी चीजों के बारे में जाना। आई थिंक मजा ही आ रहा होगा। सो अभी के लिए इतना ही। तो आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, दैट इज कार्ड डे 2 और क्लास 2, दैट इज कार्ड टैक्स अलाइन। सो बेसिकली टेस्ट दे दिए क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना यार मत भूला करो प्लीज, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसे लेक्चर बनाने के लिए, क्योंकि ये पीपीटी बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय जाता है। और पीपीटी आप देखोगे एकदम बिल्कुल क्लियर क्लिक है। अगर आप कुछ भी ना पढ़ो, ये पीपीटी पढ़ो, देन डेफिनेटली इट विल मेक अ सेंस, आपको हर चीज क्लियरली समझ में आ रही होगी, राइट। और पीपीटी देखो करीब करीब ये 73 पेजेस की है, बट हम इसमें खत्म कर देंगे और आपको एकदम मक्खन स्मूथ समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय, दिस साइड योर कैप्टन रोजर, बाय बाय। मिलते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। बाय बाय दोस्तों।